हाँ जी, सबको नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया। मीनू जी मैम, ठीक कैसा रहा ठाक। आपका? हम्म। बहुत बढ़िया। अच्छा रहा। कहाँ गए थे? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? पुष्कर गई थी। पुष्कर गए थे? चलो, पुष्कर। पुष्कर। पुष्कर तो बहुत बढ़िया है, वहां का माहौल तो पुष्कर गई बहुत थी। अच्छा। अच्छा, वहां का माहौल तो हाँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। पुष्कर तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ है। चलिए। हाँ। हाँ आप जी, हाँ चार जी। पांच क्लासेस क्लासे जरूर मिस हो गई मेरी। चार पांच क्लासेस मिस हो गई हैं हाँ। आपकी। तो आप वीडियोस देख लीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो जब नेक्स्ट बैच बनेगा आप उसमें वो चार पांच क्लासेस कर लीजिएगा। अच्छा, तो अब ये फिनिश होने वाला है क्या अपना? हाँ, अपना तो तीन या चार क्लासेस रह गई हैं। अच्छा जी। ये तो कंप्लीट होने वाला है। तो फिर जो तीन चार आपकी क्लासेस मिस हो गई हैं, पहले तो आप वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको वीडियोस से समझ नहीं आए तो फिर आप हम्म। नेक्स्ट बैच में ज्वाइन कर लीजिएगा, जब वहां पर हाँ, आए। अगर वो है। ठीक है। ठीक है ना, ये वाली क्लासेस उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल हम्म। से चार या पांच क्लासेस मिस हुई हैं आपकी। हाँ हाँ। चार या पांच क्लास। मिस हो गई मेरी। चलिए हाँ। शुरू करते हैं। हम लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रॉपर्टी का टॉपिक किया था। तो जो हम प्रॉपर्टी का टॉपिक किया, ये तो अच्छा वीडियो सेव हो गई। आप लोग को वीडियो मिल गई? हाँ हाँ, वीडियो तो मैडम मिल गई। मिल गई। अरे पता नहीं क्या वायरस आ गया था एकदम, क्या हुआ इसमें लैपटॉप में कि वो पूरी स्क्रीन हिल गया और बंद हो गया। ये तो शुक्र है वीडियो अच्छा। सेव हो गई। तो भी मैंने क्लास वहीं रोक दी, मैंने कहा वीडियो बचा लो, आगे की आगे देखेंगे। मैम मुझे नहीं मिला। नहीं, मैम मुझे भी नहीं मिली। किस किस को हाँ वीडियो है? बबीता मुझे मैम मैम। को, बबीता मैम और कनक मैम को। जी मुझे मैम ठीक है, मैं आप लोग मैं को भेज सोनी। दूंगी। मैं आप लोग को भेज दूंगी, एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा उसमें स्पैम में, लेकिन वैसे मैंने फिर से भेज दिया। कौन था क्लास का नंबर? हेलो। हेलो। हाँ, कौन सा वीडियो नंबर है ये? इससे हाँ जी। थोड़ा कंफर्म हो जाए कि 22। वीडियो। 22। हेलो। वीडियो नंबर। आपकी तो मैं आपकी आपके और आपकी बेटी दोनों के उस पर भेज देती हूँ, कि आपके पे नहीं पहुंचेगी तो आपकी हाँ बेटी हाँ। के यहाँ तो पहुंची जाएगी। इसलिए मैं दोनों हाँ, पे। नहीं नहीं, मिल रहा है, अब तो मिल रहा है। हाँ, तो ये वीडियो ट्वेंटी हाँ। टू थैंक यू मैडम। मैडम पता। एक क्वेरी थी मेरी। हाँ जी, एक क्वेरी है। बताइए बताइए सर। ये जैसे बॉक्स आपने बताया था, बॉक्स जो है ना वो शो करता है प्रॉपर्टी को। ठीक है। हाँ, ठीक है। अगर वो अगर वो उस बॉक्स में कोई टूटा फूटा नहीं है, बिल्कुल क्लियर बॉक्स है, तो उस प्रॉपर्टी को वो बिकेगी नहीं प्रॉपर्टी कभी भी? नहीं भी कहेगी इसका। अच्छा, वो रहेगी आपके पास हमेशा? हाँ। यस। अगर कोई बेचना चाहे? तो नहीं बेच पाता। अच्छा। कितना भी कोशिश कर लो वो नहीं बिकती। इसका एक तरीका ये होता है कि क्या कहते हैं, आप जिस पर्सन, अगर आप बेचना चाहते हो तो आप जिस पर्सन के हाथ में टूटा हुआ बॉक्स है, आप उसके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी कर दो। जब आप उसके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी कर दोगे तो आपके हाथ से निकल गई वो चीज, और उसके हाथ में बॉक्स टूटा हुआ है, तो बिक सकती है। लेकिन वो तब जैसे मान लीजिए दो लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी है, नहीं तो नहीं। तभी तो आपने देखा होगा कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, कितना प्लान करते रहते हैं प्रॉपर्टी परचेज करनी है, लेकिन उसको बेच के वो वाली खरीदेंगे। वो नई भी बन जाती है, वो तब भी नहीं वो बिकती। एंसेस्ट्रल चलती रहती है, चलती रहती है, उसी को फिर फाइनली रेनोवेट करा लिया जाता है। तो अगर बॉक्स नहीं टूटा होगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप प्रॉपर्टी नहीं बेच पाओगे। इसलिए प्रॉपर्टी का बिजनेस भी ऐसे लोगों को सूट नहीं करता। और इस चीज में भी प्रॉब्लम आती है कि अगर उनको प्रॉपर्टी सेल करनी हो तो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाएंगे वो। जितने कट क्रॉसेस टूटा हुआ है उतनी इजीली बिक जाएगी, अपने आप हाथ से निकल जाएगी। लड़ाई झगड़े हो जाएंगे उस प्रॉपर्टी पे लेके, पेपर्स खराब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पेपर्स इनकम्प्लीट हो सकते हैं।
वो कोई भी रीजन बन सकता है, मतलब आपके हाथ से छीनना। हम्म। अच्छा मैडम, एक कंफ्यूजन palmistry में और होता है। जैसे हमने वो करी है, क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, तो हम्म। हम कुंडली देख के बता देते हैं, चाहे वो ठीक निकले या गलत निकले, कि आपकी शादी कब होगी, आपके बच्चे कब होंगे, आपकी नौकरी कब लगेगी। ये सब हम बहुत इजीली बता देते हैं। तो ठीक है, इसमें इवेंट को कैसे पकड़ा जाता है, इसके अंदर palmistry के अंदर? अभी आपको सारे इवेंट्स पकड़ना ही तो सिखा रही हूँ मैं, कैसे पकड़ रहे हैं हम। नहीं, देखिए, बच्चे कब होंगे ये इसमें कैसे पकड़ेंगे, या शादी कब होगी, तो वो हम ठीक है एक अंदाजा लगा सकते हैं इस ईयर में होगी, लेकिन ठीक है, इसके आगे तो नहीं जा सकते हम। इसके आगे भी जा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल प्रैक्टिस चाहिए लेकिन। अब वो जो छोटी छोटी लाइनें आप पकड़ती हो ना, वो अभी तक हमसे नहीं पकड़ी जाती। जैसे लक लाइन है, तो लक लाइन में कब प्रॉब्लम आ रही है, कब जॉब छूट रही है, कब दोबारा मिल रही है, या ये सब चीजें जो है ना, हाँ। दिक्कत होती है इसमें। क्योंकि लाइनें तो, मैंने बहुत सारी लाइनें तो देखा एक सी चलती रहती हैं, उनमें कुछ बिल्कुल। नहीं आती चेंजेस। अगर चेंजेस आती भी हैं कई बार, तो मान हाँ, लो कोई क्रॉस कट आ गया, फिर उसके बाद वो वैसी चलने लगी, तो मतलब ये पकड़ना जरा मुश्किल हो जाता है। पर ऐसा है ना, देखिए मुझे 20 इवेंट। साल हो गए काम करते हुए। अब 20 साल में कितने हाथ देखे होंगे कुछ याद ही नहीं है। तो वो प्रैक्टिस पे हाँ। भी फर्क पड़ता है, उतने आपकी प्रैक्टिस से परफेक्शन होती जाती है। दूसरा, अभी मैंने जो अभी कोर्स तैयार किया है, मैं ये खत्म होने तक या उससे पहले ही लॉन्च कर दूंगी। उसमें वही है कि आपको पामिस्ट्री 2.0 कराऊंगी, कि मतलब अच्छा। अब हम नेक्स्ट लेवल पर हम बारीक से बारीक चीज भी कैसे पकड़ लें। दूसरा, जो आज के समय में चीजें चल रही हैं, पुराने में और हम्म। आज में बहुत फर्क आ गया है। इसलिए भी हम बहुत सारी अच्छा। चीजें नहीं पकड़ पा रहे, सारी चीजें टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई। अब हम्म। हम बहुत सारी चीजें नहीं पकड़ पाते। अब कोई पूछेगा कि हम्म। सिजेरियन होगा या नॉर्मल होगा और कौन से ईयर में होगा, वो तो मैंने आपको एज कैलकुलेशन सिखाई है, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मेरा जो दूसरा कोर्स है उसमें मैं कम से कम 50-60 सिर्फ हाथ ही हाथ पे प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि अच्छा। हाँ, वो उस कोर्स में पूरा प्रैक्टिकल कोर्स होगा, वो प्रैक्टिस कोर्स है बेसिकली। और साथ में जो आज की हम्म। नई चीजें, उसमें बेसिकली दो नई चीजें हैं, तीन नई चीजें हैं। एक तो आपका मेडिटेशन लेवल कितना है, कि आपकी इंट्यूशन अवेकन हम्म। हुई या नहीं, पहली चीज। दूसरा, हम्म। जो आज का समय बदल गया और कोविड ने इतना डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ा दिया, वो हम हाथ से कैसे देखें। और तीसरा, जो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दिया, तो यही सारी चीजें हम टेक्नोलॉजी में कैसे देखें। अब हमें ये तीन हम्म। चीजें जोड़नी पड़ेंगी, हम्म। क्योंकि बच्चे अब सिंपल आपसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं इंजीनियरिंग कर लूं या मैं मेडिकल में चला जाऊं। हाँ। उनके सवाल ही ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हैं कि पूछो मत। हम्म। अब बताइए। तो इसलिए अब ये मतलब ये इन तीन चीजों के साथ साथ टोटली कम से कम 50 मिनिमम रखूंगी, 50 to 60। और ज्यादा कम लंबा कोर्स भी नहीं बनाऊंगी, 10-15 क्लासेस का कोर्स होगा। अभी स्टार्ट, कल आज या कल एक आध दिन में ऐड आ जाएगी आपके पास। तो अच्छा। हाँ, मतलब उसमें फिर ये होगा कि जिसने सीखा हुआ है वही कर सकता है, हाँ हाँ हाँ। नहीं तो उसको इतना बारीक चीजें समझ ही नहीं आएंगी, जो आप बोल रहे हो कि हम्म। एक एक बारीक लाइन। अब लोग क्या करते हैं यहाँ पर, वो ये वाली लाइंस जो होती हैं इंट्यूशन वाली, और जो बच्चों वाली लाइन होती है उसमें मिक्स कर देते हैं। हाँ हाँ अब वो हाँ। फर्क ही नहीं पकड़ पाते। फिर बच्चों वाली लाइन काट रही है तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और अलग से लाइन काट रही है तो डाइवोर्स हो रहा है। अब वो फर्क हम्म। पकड़ना आपको आना चाहिए। हम्म। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो जो नहीं पकड़ पा रहे आप। अब आंख के नीचे अगर हम देखें, आईज वाले एरिया के नीचे, यहाँ पर कितनी डिस्टरबेंस है कि वो किस लेवल की बीमारी दे देगा। अगर आप ऐसे देखो तो क्या आपको ऐसे मेरे हाथ में यहाँ ये लाइन देख रही है, गड्ढा दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। ठीक है ना, अब ये बेसिकली बिल्कुल जहाँ सनलाइन स्टार्ट होती है, ये यहाँ आ रहा है। हम्म। अब क्या ये आंखों की बीमारी दे सकता है? नहीं, ये आंखों की भी दे सकता है, और मरकरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी दे सकता है। मरकरी दोनों तो के ये बीच में। मरकरी क्रॉस कर चुका है। तो है तो बीच में नहीं मरकरी नहीं, ये देखो और बीच का पोर्शन निकाल दिया इसने।
ये वाला गैप अच्छा निकालने के बाद सन के नीचे आ गया। अच्छा अच्छा। अब क्या ये आंखों की प्रॉब्लम दे सकता है? हाँ दे सकता है। ठीक है, अब ये सिर्फ एक छोटी से बार काट रहा है, ये कोई बहुत बड़ी वो तो नहीं है ना परेशानी। एक छोटा से अगर एक लाइन के ऊपर एक छोटा सा बार काट दे तो वो कोई बड़ी बीमारी है क्या? नहीं। नहीं है ना। तो ये क्या करेगा? अब हम्म, आपको बताइए मुझे। ये तो कोई आंखों की बीमारी हुई ही नहीं। अभी आपको क्या कर देगा? चश्मा चढ़ जाएगा ज्यादा मुझे तो चश्मा चश्मा, चढ़ा देगा। ठीक है चश्मा चढ़ा देगा, हम कह रहे हैं चश्मा चढ़ा देगा। हमें यही तो समझना है कि अब ये छोटी सी बार है, ये इतना सा बार है, बिल्कुल हल्का सा एक लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन ऐसे चल रही है और ये एक लाइन ऐसे काटती हुई निकल रही है। अब यहाँ पर ये ठीक है। बहुत कुछ भी नहीं है, हल्का सा क्रॉस की तरह बना रहा है, लेकिन अदरवाइज ये लाइन है, क्रॉस भी नहीं है प्रॉपर। बस लेकिन ये है कि यहाँ पे इस एरिया में प्रेस हो रहा है थोड़ा सा। हो सकता है ये सनलाइन हो। नहीं सर, लाइन भी नहीं है, जो आपने पकड़ा बिल्कुल सही पकड़ा कि गड्ढा बना रहा है और लाइन काट रही हम्म, है, बार काट रहा है। तो अब ये कुछ हम्म, ना कुछ तो 100% आइज की प्रॉब्लम देगा। अब यहाँ पर हम क्लाइंट को नहीं बता सकते कि आंखों की क्या प्रॉब्लम दे सकता है। बताइए क्यों? हम्म, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ना इतनी चीजें चेंज कर दी हैं कि इतने नई नई बीमारियां आ गई हैं आंखों से रिलेटेड। अब हम यहाँ पर हम बोलेंगे देखो बिल्कुल स्टार्टिंग अगर देखो तो चश्मा चढ़ सकता है आपको, ठीक है, आपको हाँ। चश्मा लग सकता है। अब मुझे चश्मा भी, मैं कहूंगी मुझे तो चश्मा लगा ही नहीं। आज भी मेरी हम्म, आईसाइट, मतलब हमारे घर में टचवुड सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसको चश्मा नहीं लगा हुआ, बाकी सबको चश्मा लग गया है। अब मुझे चश्मा तो इसने नहीं लगाया, इसका मतलब दूर नजदीक की आंखें खराब नहीं करी इसने मेरी, चाहे इसलिए हम्म, चश्मा नहीं लगा। लेकिन अब कुछ तो ये आंखों से रिलेटेड मुझे करेगा। ठीक है, और हम्म, ये गड्ढा पहले महसूस नहीं होता था, ये अब महसूस होने लगा। तो अभी रिसेंटली हम्म, क्या हुआ, जो हमारी बिल्ली है, जब वो मेरे पास आके सोती है तो उसके जो फर गिरता है उससे मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है। अभी आइस का क्या दे रहा है मुझे? इन्फेक्शन। क्योंकि हमने एक बात करी थी कि जब हमारे हाथ में छोटा सा गड्ढा या प्रेस होता है तो वो छोटी प्रॉब्लम देता है। हम्म, अब अगर मैं बिल्ली को नहीं सुलाऊं तो मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं है, अब मैं बिल्ली को सुलाऊं तो मुझे इन्फेक्शन है। अब लाइन अच्छी है तो डॉक्टर ने वो बीमारी भी पकड़ ली, नहीं तो शायद वो हम्म, बीमारी पकड़ी ही नहीं जाए। हम्म, अब ये तो, सही बात। और ये परमानेंट पोजीशन हो गई कि जब जब आप पेट रखोगे, चाहे वो कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आपकी आईज पेट से सेंसिटिव है। ठीक है, ये तो हो गई परमानेंट पोजीशन। लेकिन क्या मुझे आज ये तंग कर रही है? अब इसके ऊपर अगर थोड़ी थोड़ी डिस्टरबेंस आ जाएगी ऐसे वाली, तो ये आज तंग कर रही है। साफ होगी तो आज तंग नहीं। ये तो निकल चुकी मेरी, लेकिन पोजीशन तो ये यही बनेगी आंखों की। इस तरीके से देखना है। आपने ये बोलना है आपको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखिए सबसे कम छोटी चीज क्या हो सकता है? चश्मा लग सकता है। चश्मे में मेरे को 0.5 नंबर उसका नजदीक का लग गया है, और ये कोई चश्मा लगना नहीं काउंट होता है ना। तो आप क्लाइंट को बोलोगे देखो आपको आईज की माइनर प्रॉब्लम दिखा रहा है, इसमें आपको हो सकता है बहुत हल्का सा चश्मा लग जाए, या आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आज की डेट में क्योंकि आजकल लोग 24 आवर्स मोबाइल पे लगे रहते हैं तो आपके आईज में पेन हो सकता है। वो कोई भी प्रॉब्लम छोटी सी हो सकती है, ये आपने क्लाइंट पे छोड़ देनी, ये आप नहीं बता सकते। इस तरीके से आपको छोटी छोटी नई नई प्रॉब्लम्स पकड़नी है। पहले तो कुत्ते बिल्ली नहीं रखते थे ना लोग, और रखते थे तो इधर उधर घूमते रहते थे ऐसे चिपका के, तो अपने पास सुलाते नहीं थे। अभी बच्चे ले आए बिल्ली, अब वो मुंह पे चढ़ जाती है, प्यार हम्म, करती है अपनी तरफ से, वो मेरे को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। हम्म, तो फिर मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे ऐसे इन्फेक्शन भी दे देगी। मैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम्म, से सीखती हूँ कि किसी को अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको ढूंढो, तो नई नई चीजें समझ हम्म, आती है। बेसिकली तो है तो आइज की प्रॉब्लम ना।
अब आपने कहा मरकरी भी हो सकता है। अब क्योंकि मरकरी के बिल्कुल मरकरी खत्म होते ही मरकरी के नजदीक है, तो क्या ये मरकरी को असर करेगा? 100% करेगा। नहीं। करेगा। आप नहीं अच्छा। बोल रहे हो, क्योंकि मरकरी खत्म होते ही शुरू हो गया ना ये, तो ये मरकरी को भी असर हम्म। करेगा। आप सही पकड़ रहे हो। हम्म। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन अदरवाइज आपने बिल्कुल सही बात बोली कि यहाँ मरकरी खत्म हो, मरकरी के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल टचिंग पे आ रहा है ना यहाँ पे। हल्का सा भी इधर होता तो ये मरकरी पे आ जाता। अभी आ तो आंखों पे गया, लेकिन मरकरी हम्म। के नजदीक। तो ये और कौन क्या नसों की प्रॉब्लम नहीं दे सकता आंखों में? कुछ लोगों की हाँ, नर्वस सिस्टम भी। नर्वस सिस्टम की भी दे सकता है। अब आपने एक और प्रॉब्लम पकड़ ली हम्म। उसकी, नर्वस सिस्टम। वो कहेगा हाँ मेरा नर्वस सिस्टम वीक है, तो जब मैं ज्यादा टीवी देखता हूँ तो मेरी आंखें थक जाती हैं। अब ये कोई बीमारी नहीं है ना, हम्म। लेकिन इस छोटे से निशान ने, हम्म। छोटे से गड्ढे ने ये इतनी तकलीफें दे दी। देखो, उसकी आंखों की नसें कमजोर हो सकती हम्म। हैं, हो सकता है उसकी आंखें थक जाती हो सकता है उसका नर्वस सिस्टम थक जाता हो, और दूसरा तो एक ये नई बीमारी पता लग गई कि इन्फेक्शन भी हो सकता है। हम्म। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम करेंगे, मतलब पूरे सिर्फ एग्जांपल्स का टॉपिक्स चलेंगे हमारे, अब अलग अलग हम्म। हाथ लेकर आओगे और ऐसे ऐसे जिसमें हमें प्रॉपर ऐसे कोई नई नई डिफरेंट चीजें मिले, तब मजा आएगा। लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी पे वो डिस्कशन कर रहे थे, तो एक दो हाथ और लगाने हैं प्रैक्टिस के लिए। मैम एक्चुअली मैंने एक हाथ देखा मैम, उस पे फेट लाइन पे स्क्वायर बन रहा था। मैम क्वेश्चन भी प्रॉपर्टी का ही था, पर मैम वो स्क्वायर जस्ट स्क्वायर का एक पार्ट, आई मीन एक कॉर्नर ही टच है, इसके अलावा पूरा स्क्वायर इंडिपेंडेंट है मैम, किसी से टच नहीं है मैम। तो इसको प्रॉपर्टी बोलेंगे या क्या बोलेंगे मैम? तो आपने बोला कि ऐसे एक लाइन, ये फेट लाइन है आपकी, और सिर्फ क्या एक पार्ट कैसे टच कर रहे हैं आप? देखो, या तो पिक्चर ड्रॉ करके एक बार इस पे व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजो। मैम सिर्फ स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर का सिर्फ एक कॉर्नर टच कर रहा है मैम, और इसके अलावा चारों कॉर्नर इंडिपेंडेंट है। ऐसे इसमें दोनों कॉर्नर टच किए मैम, एक कॉर्नर टच करके कॉर्नर स्क्वायर टच, को टिल्ट कर देंगे मैम। तो स्क्वायर होगा ही नहीं अगर अगर सीधा नहीं आएगा तो। मैं आपसे कहती कॉपी पे इसको मेरे को ड्रॉ करके दिखा के, कॉपी पे ड्रॉ करके इस पे ग्रुप में फोटो भेज दो। जो आपने देखा उसको ड्रॉ करके कॉपी पे अपने, और इस पे एक बार सेंड करो। जी मैम मैं करती हूँ। आम धाम रहेगी। अब देखिए, जो अभी ग्रुप में सोनिया मैम ने जो फोटो भेजी है उसके भी हाथ में वही यही चीज नजर आ रही है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, आंखों की। मैम ये मेरा हाथ है और मेरा नंबर चेंज हो गया है आंखों का, अभी रिसेंटली हुआ है। क्योंकि वो प्रेस हो रहा है ना वहां पर, हाँ जो नॉर्मल आपका नंबर था वो बढ़ गया। हाँ हाँ। क्योंकि उस एरिया पे आके उसने प्रेस किया। तो मैम भेज रही है, क्या हो गया? मैम भेज रहे हो अभी? चलिए, तब तक हम आगे और करते हैं कि आपकी आपकी जो प्रॉपर्टी का जो चॉइस होती है वो कैसी होगी। क्या आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी पसंद आती है?
तो आपका जो स्क्वायर है वो तो अपनी जगह फिक्स है, ठीक है ना। अगर जुपिटर पे बन गया तो एजुकेशनल प्रॉपर्टी होगी, अदरवाइज यहाँ पर अगर इस लाइन पे बन रहा है फिर तो कोई सी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, वो सब चीजें। लेकिन आपको जो प्रॉपर्टी है वो किस टाइप की पसंद आएगी, उसके लिए आपने जो पढ़ा था कि कौन सा माउंट सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है और सबसे ज्यादा साफ सुथरा है, उस माउंट का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा है। तो जोन से माउंट का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा होगा, आपको उस टाइप की प्रॉपर्टी पसंद आएगी। अब अगर हम ऑर्डर वाइज चले, मान लीजिए आपका क्या कहते हैं, जुपिटर से शुरू करते हैं ना, यहाँ पे तो अगर आपका जुपिटर का माउंट सबसे बड़ा है तो आपको जुपिटर के टाइप की पसंद आएगी। अगर आपका सैटर्न का सबसे बड़ा है तो आपको सैटर्न की पसंद आएगी। अगर आपका क्या कहते हैं सन सबसे बड़ा है तो आपको सन आएगी। अगर मरकरी है तो मरकरी आएगी। अगर मार्स है मार्स टाइप की प्रॉपर्टी पसंद आएगी। मून है तो मून आएगी। वीनस है तो वीनस आएगी। राहु है तो राहु आएगी। और अगर केतु है तो केतु आएगी। ठीक। अब आपने क्या करना है, बेसिकली एज एक पर्सन के हाथ में देखना है कि कौन सा माउंट सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है और वो एरिया कितना साफ है, ठीक है। उसको उस टाइप की प्रॉपर्टी पसंद आएगी। राइट। इस तरीके से हम चेक करेंगे कि उसको उसकी चॉइस कैसी होगी। जो जुपिटर वाले होते हैं ना वो बहुत सिस्टम से चलते हैं, क्योंकि अगर प्रिंसिपल है किसी जगह का, या कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, या कोई एक आईएएस ऑफिसर है, या कोई सीनियर पोस्ट पे है जिसके पास बहुत नॉलेज है, तो वो बहुत सिस्टम से चलता है। तो इनको प्रॉपर्टी भी ऐसी पसंद आती है जो बहुत सिमेट्रिकल हो। अब जैसे 5-6 घर एक ही लाइन में इकट्ठे एक जैसे बने हुए हैं, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, इनको उस टाइप की प्रॉपर्टी पसंद आती है। या फिर जिसपे बुच लगा हो, क्योंकि बुच से क्या होता है वो देखने में भी एक जैसी लगती है सारे घर, 1 2 3 4 या 6 घर बने हुए हैं, 6 के 6 एक जैसे हैं, या ऊपर नीचे बने हुए हैं तो 6 के 6 एक जैसे हैं। तो ये सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी का एक सिंबल होता है। तो अगर आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होगा जिस टाइम पे आप प्रॉपर्टी लेने जाओगे और उसका एरिया बहुत बड़ा होगा, तो आपको ऐसे वाली प्रॉपर्टी पसंद आएगी। हो सकता है आपको एक मिक्सचर ऑफ प्रॉपर्टी भी पसंद आने लग जाए, 2-3 चीजें इकट्ठी भी। अगर आपका सैटर्न बहुत स्ट्रांग होगा तो आपकी चॉइस होगी कि आप एक पुराना घर खरीद लो, ओल्ड हाउस, ठीक है। आप पुराना घर खरीद लो, ब्रेक इट एंड रेनोवेट इट। अब इसमें क्या होता है कि क्या होता है, आपने पुराना घर लिया और अगर आपका वीनस अच्छा है तो आपने वीनस के स्टाइल का बना दिया, मरकरी अच्छा है साथ में तो मरकरी के स्टाइल का बना दिया, जुपिटर अच्छा है तो जुपिटर के स्टाइल का बना दिया। तो ये बेसिकली ये वो करता है आपको। उसके अलावा ये आपको एग्रीकल्चरल लैंड देता है। जिसका सैटर्न अच्छा होगा वो एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करने की प्रेफरेंस रखेगा। जिनका सन बहुत स्ट्रांग होगा, जैसे वो बहुत रॉयल प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे। अब जैसे मेरे सन पे अगर यहाँ पर स्पॉट आ रहा है तो मेरे को बहुत रॉयल प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, अगर मैं लेना भी चाहूंगी तो मैं नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट लिंक्ड, जैसे गवर्नमेंट के फ्लैट्स निकलते हैं या गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो आपको उस टाइप से रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो गवर्नमेंट लिंक्ड प्रॉपर्टी मिल सकती है। फिर मरकरी इज हाइट्स। ऐसे लोगों को पहाड़ों पे घर अच्छे लगते हैं, या एयरी, या सीधा ऐसी बिल्डिंग में मकान लेंगे जो 19th फ्लोर पे 18th फ्लोर पे है, बहुत हाइट पे। अब मेरा मरकरी सन इकट्ठा है फूला हुआ दिख रहा है आपको, तो मेरा मरकरी अच्छा है तो मेरी एक प्रेफरेंस ये भी हो जाएगी। अगर मेरा जुपिटर अच्छा है तो मैं एक सिमेट्री वाला घर लेना चाहूंगी। अगर मेरा सैटर्न भी अच्छा है, यहाँ पे साफ सुथरा है, तो मैं सैटर्न वाला प्रेफरेंस भी रख सकती हूँ। ये सारे प्रेफरेंस है मेरे।
ठीक है, ये मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ आपको। फिर आपने दोनों मार्क्स देखने हैं, अगर दोनों मार्क्स फूले हुए हैं तो आप लैंड लोगे, रेसिडेंशियल लैंड। आप रेसिडेंशियल लैंड लिखो, पहले लैंड रेसिडेंशियल लैंड, रेसिडेंशियल लैंड लोगे आप। आपको रेसिडेंशियल लैंड सूट करता है कि जमीन लो एंड गेट इट कंस्ट्रक्टेड। देखो इससे सैटर्न वाले ने क्या किया, पुराना घर लिया, उसको तुड़वाया और फिर बनवाया। इसने सीधा जमीन खरीदी और उसको रेजिडेंशियल एरिया में और उसको बनवा लिया। इन दोनों में ये फर्क होगा। और ये एग्रीकल्चरल लैंड किसी काम के लिए ले सकता है, चाहे वो उसको एग्रीकल्चर के पर्पज से ले, चाहे फार्म हाउस बनाने के पर्पज से ले, और चाहे वहां पे फैक्ट्री खोलने के पर्पज से ले, तो उसको उस टाइप का घर पसंद आएगा। मून वालों को नियर वाटर पसंद आता है। किस किस को गोवा में घर चाहिए? तो ये नियर वाटर होगा। तो अगर वो जैसे दिल्ली में भी अगर घर लेंगे तो कोई ना कोई उनके घर के आसपास कहीं ऐसा कोई जगह होगी जहां पर पानी का वो होगा, कहीं फाउंटेन्स लगे होंगे या कोई ऐसी चीज बनी होगी या कुछ भी होगा। अगर आप वीनस का देखो तो आप इसको विला टाइप कह सकते हो। ब्यूटीफुल कह सकते हो। इसमें रॉयल्टी अपने आप ही आ जाती है, जब विला टाइप होगा तो रॉयल्टी तो अपने आप ही आ जाएगी। इसमें जरूरी नहीं है ये विला टाइप हो, लेकिन होगा रॉयल। लेकिन इसमें इसमें आपको उस टाइप से होगा कि सुंदर डेकोरेटेड, और सब उस तरीके से घर चाहिए आपको। जो राहु का घर होता है तो यहाँ पर नियर डर्ट, कोई ना कोई गंदगी होगी आसपास। ठीक है, कोई नाला हो सकता है, डर्टी वाटर, डस्टबिन हो सकता है, झुग्गी झोपड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसी कोई चीज आपके घर के आसपास होगी अगर आपका राहु फोर्ट आपके हाथ में बहुत स्ट्रांग रोल प्ले कर रहा है। जोन सा प्लैनेट जितना उठा हुआ और स्ट्रांग होगा उस टाइम पे, उसी टाइप की चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। आपका केतु अच्छा होगा तो नियर स्पिरिचुअल प्लेस। ये नियर एक स्पिरिचुअल प्लेस आप अपना घर लोगे। यहाँ पर अब आप इसमें आप कनेक्ट करो कि जहां आप रहते हो, अगर आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं वो सारे घर सिमेट्रिकली बने होंगे। अगर आपका सैटर्न बहुत अच्छा है तो आपने कोई पुराना घर लेकर तुड़वा के बनवाया होगा, या आप गवर्नमेंट रेजिडेंस में रहे होगे, या आपने कहीं एग्रीकल्चरल लैंड लेके रखा होगा। आपका सन अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं रॉयल्टी वाला घर होगा या गवर्नमेंट लिंक्ड होगा। आपका मरकरी बहुत अच्छा होगा तो आप पहाड़ों पे भी पसंद करोगे लेना, या आपका घर ऊंचाई पे होगा और हवादार होगा। और जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गुड़गांव चले जाओ तो अरावली हिल्स है, कहते हैं कि वहाँ ऊंचाई है। या भोपाल चले जाओ तो वहां पहाड़ों पे घर है। तो ये जो शहरों में भी जो ऊंचाई पे घर बने होते हैं उनको भी हाइट्स पे ले लिया जाता है। ठीक है, मार्स वाला जमीन लेना प्रेफर करता है कि जमीन मेरी हो, छत मेरी हो, पूरा मैं खुद बनाऊं, अपने हिसाब से रहूं। मून वाले के पास घर के पास हमेशा साफ पानी, इस गंदा पानी नहीं है, ये साफ पानी वाला घर है। कि अच्छे पानी मतलब सामने समुंदर है। अब बॉम्बे, ऐसे लोग बॉम्बे घर ले लेंगे अपना घर की समुंदर है वहां पर, गोवा ले लेंगे कि गोवा पानी के पास है। वीनस वालों को विला चाहिए या ब्यूटीफुल वो चाहिए या रॉयल्टी वाले चाहिए। राहु वालों के पास ये कुछ ना कुछ गंदगी होती है। और केतु वालों के तो आसपास मंदिर गुरुद्वारा कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, बहुत कम डिस्टेंस के अंदर। तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी वो किस टाइप का घर ले सकता है। ये हमारा प्रॉपर्टी का एक टॉपिक था जो कल हमने कवर नहीं कर पाए थे लास्ट क्लास में, क्योंकि नेट चल रहा था। तो मैंने इसको हेलो ठीक है अभी हेलो हाँ जी, मैम, एक क्वेश्चन है हाँ जी बताइए सर। कि हम माउंट्स को स्टडी करेंगे कि माउंट्स यस। कौन से बड़े हैं। मैम, राहु इतना स्मॉल पोजीशन पर होता है हमारा,
जी बहुत छोटा होता है, तो हम उनको जुपिटर माउंट के साथ कंपेयर कैसे करेंगे? हमें समझ ही नहीं आएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। नहीं, जुपिटर माउंट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। नहीं नहीं, उसका अपना एरिया इतना सा है। मैं समझ गया मैम, बट हाउ विल वी मेक आउट कि ये आदमी राहु रिलेटेड या जुपिटर रिलेटेड या एनी अदर मरकरी या सैटर्न रिलेटेड प्रॉपर्टी में से कौन सी लेगा? अगर चलो केतु में आपका तो राहु, हम केतु में तो हम फिश देख लेंगे भी, बड़ी फिश बनी हुई है तो वी कैन मेक आउट, बट राहु में कैसे मेक आउट करेंगे? नहीं, फिश में भी बड़ा छोटे मैटर नहीं करेगा। जुपिटर का एरिया इस फिंगर जितना होना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए इस फिंगर जितना ही है, हम्म लेकिन साफ सुथरा है हम्म और वेल डेवलप्ड है, तो क्या आपको सारी चीजें सिमेट्रिकल पसंद आएंगी? क्योंकि अगर आपका राहु भी नीट एंड क्लीन है और आपका जुपिटर भी नीट एंड क्लीन है तो आप दोनों ऑप्शंस में जा सकते हैं। एग्जैक्टली जितना राहु गंदा होगा, नेचुरली आपको गंदगी के पास घर मिल जाएगा। अब आपकी फिश इतनी छोटी सी है, बहुत छोटी सी, लेकिन साफ सुथरी है, तो आपके घर के आसपास कोई ना कोई मंदिर मस्जिद जरूर होगा। और क्योंकि जो फिश आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, वही फिश टूटी हुई बनी हुई है, तो होगा, लेकिन थोड़ा सा दूर होगा, बहुत पास नहीं होगा, विद इन रेंज नहीं होगा, वॉकिंग रेंज नहीं होगी आपकी। जी मैम। ये मतलब है। और अच्छा। इसके अलावा जब आप मेजर करोगे तो कोई ना कोई तो फर्स्ट नंबर पे आएगा ही। इसका पैटर्न हमेशा याद रखना। सबसे पहला सैटर्न है, सबसे पहले हम सैटर्न से शुरू करते हैं। तो अगर मुझे अपनी पूरी फिंगर सैटर्न की कंप्लीट अपनी जगह पे प्रेस्ड मिलती है और साफ सुथरी मिलती है, तो क्या मैं एग्रीकल्चरल लैंड के लिए जाऊंगी? यस। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले अपना वो देखो सैटर्न। आप अपने सैटर्न की फिंगर के नीचे ऐसे हाथ रखिए, क्या ये एरिया पूरा प्रेस्ड है, या इसको जुपिटर और सन ने कवर नहीं किया, तो इसका मतलब सैटर्न आपकी प्रायोरिटी है। और मान लीजिए इन दोनों ने कवर कर भी लिया है, लेकिन बीच के हिस्से में नीट एंड क्लीन एक लाइन आ रही है, डायमंड आ रहा है, कलर पिंक है, तो क्या आप एग्रीकल्चरल लैंड लेना चाहोगे? यस। क्या आपको मेरे हाथ में दिख रही है एक लाइन? हम्म, सैटर्न फिंगर के नीचे हाँ एक जी, लाइन नजर आ रही है? हाँ क्या ये एरिया पिंक नजर आ रहा है? क्या ये हाँ ऊपर एक डायमंड बनता हुआ नजर आ रहा है? तो मेरी एक चॉइस एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है। अब इसके बाद क्या मेरा जुपिटर इतना उठा हुआ है जितना मरकरी उठा हुआ है? नहीं, जो मरकरी ज्यादा उठा हुआ है, और उसने एरिया भी सन तक का। एरिया ज्यादा, हाँ एरिया ज्यादा है, पर उठा हुआ इसमें तो कैमरे में दोनों बराबर ही उठे हुए दिखाई दे रहे चलो ठीक है, लेकिन एरिया किसका बड़ा हो गया? मरकरी का। मरकरी हैं। का। मरकरी का हल्का फुल्का बड़ा है मैम। तो इन दोनों में मेरी प्रेफरेंस क्या होगी? वैसे तो थोड़ा सा सिमेट्रिकल हो, लेकिन मुझे हाइट्स पे ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर मुझे कोई घूमने जाने के लिए भी गए तो मैं हमेशा पहाड़ों पे जाना पसंद करूंगी। अगर मैं मार्स देखूं, क्या मेरे दोनों मार्स इक्वली उठे हुए हैं, या एक कम है एक ज्यादा है? एक ये कम एक इक्वली ज्यादा। ये वाला मार्स इस लाइन तक नहीं आया ना, बार वाली लाइन तक, यहाँ से प्रेस्ड हो गया, और ये बहुत उठ गया, तो मार्स क्या मैं जमीन खरीद के मकान बनवाऊंगी? नहीं। क्या मेरा वीनस बहुत नीट एंड क्लीन है, नहीं चमक? मैम, उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि आपका आप बनवा सकती हो पर आपका एफर्ट नहीं लगा पाओगे। एग्जैक्टली ये हाँ आप बिल्कुल बना परफेक्ट। सकती हो, हाँ आप बना सकती हो पर आप एंड में एफर्ट नहीं लगा पाओगे। अब इसमें जो आपने बोला एफर्ट नहीं लगा पाऊंगी, ठीक है। अब इसका आंसर मैं आपको दूंगी कि अगर मार्स की लाइन होगी तो क्या मैं एफर्ट लगा लूंगी? लूंगी, बट वो एक्चुअली क्या है कि प्रेस भी हो गया ना, तो वो दोनों चीज बराबर हो गई। एक मतलब मन तो करेगा कभी करेगा कि मैं लगा लेती हूँ, कभी करेगा नहीं लगा। यस। अब छोड़ूंगी ये क्या करूंगी इसलिए लगेगा छोड़ो, बना बनाया ले लो। इसमें। अब यहाँ पे आपको आंसर्स खुद निकल के आ रहे हैं ना, देखो, आप आंसर्स खुद निकाल पा रहे हो। क्या मैं मून वाला लेना चाहूंगी? मन है हाँ, आपका। है, देखो मून अपने आप में क्या है, बड़ा छोटा है या बड़ा है? बड़ा मन है। है आपका, बड़ा बहुत है। मन है। फैला हुआ है, बड़ा है, तो मैं पानी के पास लेना चाहूंगी। यस। क्या वीनस वाला? हाँ वीनस वाला भी नॉट नॉट मैटर नहीं करते, सुंदर तो आप चाहते हो कि सुंदर तो होना ही चाहिए।
ठीक है ना, वीनस वाला भी प्रेफर करूंगी, क्या केतु वाला प्रेफर करूंगी? केतु का नहीं तो चल रहा बिना, पर मैंने बचपन से देखा है, मेरे घर के पास हमेशा मंदिर गुरुद्वारा कुछ ना कुछ रहता है वॉकिंग डिस्टेंस पे। और राहु में यहाँ पे क्योंकि छोटा सा स्पॉट है, तो कभी डस्टबिन होता है, कभी कूड़ादान आसपास या कोई नाला, इतना नजदीक नहीं कि वॉकिंग, लेकिन हमारे जोन में कवर हो जाता है। जैसे जहां हम रहते हैं, और हमारे बच्चों का स्कूल था, तो इतना था कि हम गाड़ी से छोड़ के आते थे, लेकिन बच्चों के स्कूल के पीछे नाला था, तो रोज एक नाले के दर्शन हो जाते थे। क्योंकि वैसे पूरा राहु साफ है, लेकिन यहाँ पे एक स्पॉट तो है ना, हल्का सा। अगर ये पूरा राहु को खराब कर देता, तो मेरे घर के पास ही वो नाला होता। ये डिफरेंस है। अच्छा मैडम, ये कह सकते हैं कि जिस माउंट पे उस माउंट पे वो हो, स्क्वायर हो, तो उस माउंट का घर ले सकता है आदमी, जिस जिस माउंट पे स्क्वायर हो। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। ये मैम, अब जैसे बबीता मैम ने जो भी फोटो भेजी, देखो इस फोटो को देखिए, सब जो भी मैम ने अभी डाली है, मैं इसको डाउनलोड करूँ या इसी से देख लेंगे? इन्होंने पेंसिल से ड्रॉ करी है, देखो दिख रही है आप लोग को, या डाउनलोड करूं मैं? ग्रुप में डालिए, मैम दिख रही है। ग्रुप में डालिए ना मैम ने। अब ये सिर्फ एक पॉइंट टच कर रहा है, और क्या ये स्क्वायर लग रहा है या ये डायमंड लग रहा है? डायमंड है मैम। ये डायमंड, यहाँ पे डायमंड तो होता ही नहीं है, लेकिन इसकी शेप डायमंड वाली है, इसकी शेप स्क्वायर वाली है ही नहीं, तो इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है। तो ये बेसिकली फ्लैग बना रहा है। अब कोई लीडर हो, कोई नेता हो, कोई नेतागिरी दिखा के या किसी लीडर के थ्रू मकान ले ले जबरदस्ती डंडे के जोर पे, तो अलग बात है। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी का इंडिकेशन नहीं है। ये जो हेडलाइन पे है मैडम, ये फेट लाइन पे मैम ने बनाया है। नहीं सर, ये फेट लाइन पे है, हेडलाइन से नीचे है। अच्छा ठीक है। एक ये हेडलाइन पे भी तो स्क्वायर टाइप कुछ है। आप कौन सी फोटो देख रहे हो जो हाथ से ड्रॉ की हुई है? नहीं नहीं, अच्छा हाथ से ड्रॉ की, ठीक है। मैं तो वो फोटो देख रहा नहीं हूँ नहीं नहीं नहीं, इसकी। वो देखिए जो हाथ से ड्रॉ की हुई ठीक है। है, हाँ ये समझ गया, हाँ। मैम ने तो पूछा ना इसको कि, मैडम प्रॉपर, हम्म, हाँ जी बोलिए। प्रॉपर स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। इसको है तो ये स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल उसके डायमंड के शेप में जा रहा है, स्ट्रेट नहीं आ रहा ना, लाइन स्ट्रेट लाइन के उसमें, तो ये श्योरिटी नहीं दे रहा हाँ स्ट्रेट प्रॉपर्टी नहीं है। की। तो प्रॉपर्टी की श्योरिटी नहीं दे रहा, हाँ वो क्योंकि टच कर रहा है उसको, और थोड़ा सा टेढ़ा बन के बना रहा है, बंद स्क्वायर है पूरा। तो आप किसी की गाइडेंस में या किसी के सपोर्ट सिस्टम के साथ या किसी के साथ मिलकर आप कुछ ले लो, तो हो सकता है। में इन्हें कुछ ना कुछ कोई भी अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा फायदा जरूर होगा उस टाइम ऑफ द पीरियड ऑफ लाइफ के अंदर। एग्जैक्टली वैसे तो ये फ्लैग है, फ्लैग इज In लीडरशिप। the not in the case of only property, it can give any sort of an opportunity. इट इज अ प्रॉपर फ्लैग। जब जब भी आपका क्वेश्चन जब भी थोड़ा ऐसी सा कोई चीज बन जाए और वो टच ना कर रही हो, तो ये फ्लैग का काम कर देती है, तो ये नेता बना देगा आपको, टॉप लीडर, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बना देगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना देगा, किसी भी हाई पोस्ट पे आपको आए उस पे प्रोफाइल पे डाल देंगे। मैम ये किसका हाथ है, मतलब किस टाइप के पर्सन का? मैम ये हाथ है, ये मैम मेरे डिस्टेंस रिलेटिव हैं। नहीं, और हमें वो नहीं जानना कि क्या है, कौन है, लेकिन ये मतलब क्या करते हैं? मैम इनकी अपनी खुद की फैक्ट्री है मैम। इन्होंने बिजनेस तो अच्छा कर रहे हैं, बट ये है कि प्रॉपर्टी नहीं बनती अपनी मैम। ये लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, बट इनकी बनती नहीं। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी नहीं दे रही ना उनको। तो मुझे ये नहीं, था कि हो मैम, सकता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में ट्राई कर, कमर्शियल प्रॉपर इनका जो बिजनेस है वो किराए पे है, कमर्शियल है। नहीं सर, बिजनेस है वो, फैमिली बिजनेस है। उसमें ही थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन करके थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। पर जो इनको जो प्रॉपर्टी, मतलब ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी में भी अपना हाथ डाले, तो वो उनका होता ही नहीं। मतलब ये कुछ परचेज ही नहीं कर पाते। और एक नहीं ही मैडम, स्क्वायर है ऐसा ये नहीं हो वाला? सकता वो। हाँ जी मैम। एक ही स्क्वायर है? मैम इसके बाद एक 40 की एज के बाद है, पर वो भी अच्छे से नहीं बन रहा मैम, वो तो बन ही नहीं रहा है।
ये स्क्वायर है, ये 40 की एज से नीचे है मैम। राइट नाउ ही इज 36 ईयर ओल्ड। तो मैम 40 के ऊपर वाला भी नहीं बन रहा है। अब देखो, एक तरीके से देखा जाए तो ये 36 की एज के करीब वहीं पे आ रहा होगा, अगर अब आप कह रहे हो कि हेडलाइन से नीचे है हाँ मैम वही आ रहा है, तो है मुझे ना। वही था ना, इसी को देखकर मैं कह रही थी कि मैं इसको प्रॉपर्टी बोलूं या ना बोलूं। देखो, उनको ये बोलो कि किसी का सपोर्ट ले लें तो बन जाएगी, अपने लेवल पर नहीं बना पाएंगे। अब इस केस में आप इनके लेना बेटे मैम। का, अपने बेटे, इनके बेटे का या इनकी वाइफ के हाथ में भी चेक कर सकते हो कि क्या उनके हाथ में ये आ रहा है। जी मैम। ये अगर वो, ट्रेडिंग कर लेना मैम, ट्रेडिंग करें, प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग कर लें, या किसी नहीं, वो प्रॉपर्टी तो डीलर चलो के ठीक है, साथ किसी फाइनेंस को, का काम करें। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन किसी को अगर रहने के लिए घर लेना है और हम कहें नहीं आप खरीदो मत, आप ट्रेडिंग करो, तो वो अलग चीज हो जाती है ना फिर। नहीं मैम, रहने के लिए घर नहीं लेना, रहने के लिए घर है उनके पास। तो किराए बट पर देने के ये लिए लेना है। मतलब मैम कुछ प्रॉपर्टी, आई मीन बिजनेस चल रहा है, तो मैम हर कोई सोचता है कि लाइक मेरे पास कुछ इनकम आ रही है तो इसको कोई इन्वेस्ट किया जाए, ओके। पर मैम नहीं हो रहा। और देखो, फेट लाइन अपने आप में अच्छी है, साफ सुथरी है क्या? मैम बहुत सुंदर फेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट है, लाइन है मैम। तो बस किसी का हाथ थाम ले तो बन जाएगी। हाँ मैम, क्योंकि बिजनेस अच्छा कर रहे हैं मैम। हाँ, तो किसी का हाथ हम पकड़ ले तो बन जाएगी, अपने अपने लेवल पर नहीं बना पाएंगे क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट जोड़ा हुआ है। जी मैम, और बस वो भी मुझे ये ये प्रॉपर करना था। सीधा नहीं आ रहा। नहीं मैम, सीधा नहीं आ रहा, वो ये स्क्वायर है बट वो डायमंड की फॉर्म में आप कह रहे हो। प्रॉपर डायमंड की फॉर्म में आ रहा। अगर इस दो दो पॉइंट्स भी जोड़ रहे होते फिर तो बिल्कुल ही कंफर्मेशन हो जाती कि यस, बन जाएगी। नहीं नहीं मैम, सिर्फ एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसके अलावा सारे पॉइंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है मैम, तो मतलब वी कैन से इट्स अ डायमंड। आप ठीक कह रहे हो मैम। और वैसे यहाँ डायमंड होता नहीं है, लेकिन ये मतलब डायमंड तो वही है कि इनके काम में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स दे रहा है, पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन जहाँ प्रॉपर्टी परचेज की बात आ रही है वहां इनको प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज है। जी मैम, मतलब प्रॉपर्टी नहीं हो पा रही, बस बिजनेस ही कर पा रहे हैं। हाँ, तो और इसलिए ये चीज ऐसे थैंक हमें यू इस मैम। तरीके से देखनी है। हाँ मैम, मेरा हाँ जी। मैरिज का टॉपिक किया था। एक हाँ, क्वेश्चन था, वो मैं पूछना चाहता था कि हमें अपना स्पाउस सुंदर मिलेगा, या जनरल एक क्वेश्चन होता है एक मेल्स का कि लड़की हमें सुंदर मिलेगी, या स्पाउस, इधर वे क्वेश्चन होता है। सो क्या हम उससे बता सकते हैं कि आपको होने वाला स्पाउस सुंदर होगा या नहीं होगा? आपके हाथ में ये वाला एरिया जितना पिंकिश होगा या रेडिश होगा या डार्क पिंक होगा, और जो पार्टनर की लाइन जितनी अच्छी होगी उतना आपको पार्टनर अच्छा मिलेगा। आपका, अगर आप मेरा हाथ देखो तो मेरे हाथ में क्या, कौन सा कलर है? पिंक कलर है। ठीक है, क्या ये डार्किश की तरफ जा रहा है? जा रहे हैं। अब आपको एक समझ आ गई कि जिसका आप हाथ देख रहे हो वो उस पर्सन के अंदर पिंकिश या डार्क पिंकिश वाली क्वालिटीज हैं। तो पिंकिश और डार्क पिंक वाले क्वालिटीज कैसी होती हैं? अच्छी होती है मैडम। अच्छी होती हैं। ठीक है, अब आपको ये पता लग गया कि ये पर्सन अच्छा, अच्छे में यहाँ पर हम कलर कॉम्प्लेक्शन और नेचर और वो सब देख रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ वाला एरिया देखेंगे। ठीक है, पहले मैं अपना डेस्टिनी हैंड दिखाऊं आप लोग को, ये देखो, क्या ये बहुत पिंक है यहाँ पर? नहीं, बहुत पिंक तो नहीं है। क्या ये लाइन अच्छी है? लाइन ठीक है, पर पिंक नहीं है। यस, लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन ये पिंक नहीं है। ठीक हम्म। है, इस हाथ में भी हाँ, वही मैंने सेम आ रहा श्योर। है। ठीक है, कि कलर पिंकिश डार्किश है, लेकिन लाइन सेम है। तो यहाँ पर हम वो कहते हैं कि इस पर्सन का जो पार्टनर होगा उसका कम्प्लेक्शन, वो सब चीजें इससे कंपैरेटिवली कम होगा, लेकिन नेचर अच्छा होगा, क्योंकि नेचर अच्छा। लाइन से आती है। अच्छा। अगर ये लाइन टूटी फूटी होती, इस पे क्रॉस होता है, इस पे ये टेढ़ी मेढ़ी होती, वेवी होती, या कुछ भी होता, तो फिर वो कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट कर देता है। और मैम, इंटेलिजेंस? जितनी अच्छी होगी उतना इंटेलिजेंस भी अच्छा होगा।
अच्छा। डेस्टिनी में देखो बहुत अच्छा पार्टनर मिल लिखा है और उधर भी इतना ही तो अच्छा दिख रहा है, तो वो चीज आ जाएगी आपके अंदर। तो क्या सर का कम्प्लेक्शन मेरे से ज्यादा फेयर है, नहीं। लेकिन इंटेलिजेंस, हाँ, इंटेलिजेंस तो है। इंटेलिजेंस तो है। तो वो चीज आ गई ना, क्योंकि लाइन अच्छी है। हम्म। इस तरीके से आप दो पार्टनर्स को मैच कर सकते हो। फिर गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स, जितना यहाँ पर ये एरिया खराब होगा, इस पे कट स्पॉट्स होंगे, डॉट्स होंगे, तो मेरा नेचर खराब हो रहा होगा उस एरिया में। ये लाइन जितनी आगे तक जाके ग्रिडल ऑफ वीनस से मिलकर टेढ़ी मेढ़ी होके सब खराब करेगी, तो वो सब सेल्फिश इंटरेस्ट आता जाएगा, पोजेसिवनेस वाला। ये मैं प्रैक्टिकल क्लासेस में आप लोग के साथ करना चाहती हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस, कि सिर्फ क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस दिमाग में आए सब निकाल लो। क्योंकि जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता कि हम बहुत प्रैक्टिकल क्लासेस कर सके। हाँ उसमें एक आपको, हाँ जी, एक बेसिक चीज तो क्लियर हो गई ना। अब मेरी ये लाइन यहाँ से आकर यहाँ तक आके रुक गई हीलिंग लाइंस पे, तो क्या मेरे पार्टनर के अंदर भी हीलिंग लाइंस होंगी, हीलिंग क्वालिटीज हो सकती हैं? नहीं क्यों, मेरी जो उनकी जो पार्टनर की लाइन है वो भी तो हीलिंग लाइंस तक आ गई है। नहीं, हीलिंग लाइन तो मैडम आपकी है, वो पार्टनर की थोड़ी ही है हीलिंग लाइन। ठीक है, तो क्या वो मेरे से हीलिंग ले सकते हैं? हाँ, आप तो किसी को भी कर सकती हो हीलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हीलिंग क्या हो सकती है? मेडिकल स्टिग्मेटा पढ़ा हमने इसको, कि या तो ये मेडिकल हीलिंग हो सकती है, ये स्पिरिचुअल हीलिंग हो सकती है, ये कोई स्पिरिचुअल टीचिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। हम्म। तो सर ने हाँ वो बेटे, हाँ जी, हाँ जैसे लाइन आके और ऊपर से एक लाइन उससे बिल्कुल अ, उसके आगे ऐसे दीवार की तरह जैसे हो जाती है वो लाइन किसी किसी के। हाँ। और अगर मैडम दोनों हाथों में अलग अलग हो शादी की लाइन तो तो फिर डेस्टिनी में तो कुछ और लिखवा के आए थे, लेकिन वो अपने कर्मों में उसको खराब कर रहे हैं, तो आप उसको ठीक करवा सकते हो, उनका नेचर चेंज कर सकते हो। कि डेस्टिनी में तो अच्छे बन के आए हैं देखो मेरे लिए, यहाँ खराब हम्म होते अगर, तो हम्म मैं कोशिश करके उनको ठीक कर सकती हूँ। मान लो भटक गए हैं, गलत रास्ते में चले गए, तो क्या मैं उनको ठीक कर सकती हूँ? यस। और अगर उल्टा होता, कि डेस्टिनी में बहुत खराब होता और कर्मों में अच्छा होता, तो मैं कितना भी कोशिश कर लेती, मुझे सिर्फ 50% रिजल्ट मिलता, क्योंकि मेरे भाग्य में लिखा ही परेशानी है। हम्म। तो मैं जैसे उसको जैसे ठीक। एक एक रेखा जिसके अंदर भाग्य वाले हाथ में तो आगे जाके वो दो भागों में बटी हुई है। ठीक है, लेकिन जो राइट हैंड है उसके अंदर सिंगल चल रही है वो लाइन। ठीक है, इसका मतलब वो पर्सन इतना केपेबल है कि दो काम कर सकता है। हम्म मैरिज की लाइन कह रहे हो, आप दूसरी लाइन कह हाँ रहे हो? मैरिज की अब लाइन। मैरिज की लाइन में हमने पढ़ा कि जब फिर एक फर्क बन जाता है, तो विचार, दोनों के विचार अलग अलग हो जाते हैं। हाँ तो वो यहाँ डेस्टिनी में है। वो वो डेस्टिनी डेस्टिनी में में। है, इसका मतलब दोनों लिखवा के लाए हैं कि इनकी नोकझोंक चलेगी, हर अच्छा बात और पे ये लेकिन हर बात पे ये लड़ेंगे। हाँ लेकिन क्या ये कर्मों में समय के साथ अपने आप को ठहराव आएगा, इनके अंदर चेंज हाँ लेकिन लाएंगे? उस यस। लाइन में हाँ इसमें सीधी है तो इसका मतलब उन्होंने चेंज कर लिया है। यस। और नहीं है सीधी तो कभी भी चेंज नहीं होंगे, हम्म। सारी जिंदगी लड़ते ही रहेंगे बस। वो लड़ना नहीं खिलाता, वो नोक झोंक होता है, मतलब ऐसी लड़ाई जो 10 मिनट हुई, 2 मिनट हुई, खत्म उसके बाद। लेकिन टोकना है सबके सामने, बोलना है सबके सामने, हम्म वो करना, वो नेचर है बेसिक। हाँ अच्छा हाँ एक मैडम ये पूछ रही थी कि जैसे शादी के लिए लोग जन्म पत्री मिलाते हैं है ना। इससे ऐसे दोनों के हैंड को मिला के भी तो कोई डिसीजन लिया जा सकता है। ये हम एडवांस में पढ़ेंगे कि अच्छा मैच मेकिंग कैसे करते हैं। मैंने इस पे बहुत काम किया है कि अगर सिर्फ हमारे सामने दो लोगों के हाथ आ जाए और हमें हम्म उनके हाथ मिला के कुंडली मिलान करना हो, तो हम कैसे करें। हम्म। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको पूरा बनाया है बैठ के अभी। और ये मैं एडवांस में, क्योंकि तसल्ली से करने वाला है, ऐसे छोटे से उसमें नहीं होगा फिर। हाँ हाँ ये एडवांस में करेंगे हम। अच्छा, हम्म। अभी तो मैं एक बार वापस से सब वीडियो देखूंगी तब मैं आपके साथ कनेक्ट पूरा आगे चल पाऊंगी बराबर से। चीजें और हो पाए होगे, नहीं तो जब ये हम्म वाला ग्रुप शुरू होगा तो रिज्वाइन कर लेना बीच में, जब जब मौका लगे क्लास ले ली, नहीं मौका लगे नहीं ली, ऐसे भी, हम्म। क्योंकि उसमें एक बार तो आप पढ़ चुके हो।
हाँ हाँ, मेरा तो ऐसे डिस्टर्ब थोड़ा रहेगा ही, क्योंकि वो जाना सबका ही आना। रहता है मैम, देखिए कभी किसी को मजबूरी है, कभी किसी की मजबूरी है, हम्म। तो इसलिए वो और तो अच्छा, चलता है। प्रॉपर्टी वाले में अगर किसी का कोई भी माउंट, जैसे किसी के होते हैं, जैसे कोई भी माउंट ऐसा उठा हुआ नहीं है, तो फिर वो उसका क्या? जो मिल गया उसमें खुश है, अच्छा। पहली अच्छा। बात, क्योंकि वो उसके अपना दिमाग नहीं चल रहा। लेकिन हाँ हाँ। अगर आप उसको गाइड कर रहे हो, तो आप देख लो उसका कौन सा अमाउंट बड़ा और साफ सुथरा है, अच्छा। तो आप उसको बोलो कि ऐसी वाली ले ले। हम्म। आप एज अ गाइड ये काम कर रहे हो कि आपको ये वाली प्रॉपर्टी सूट करती है, अच्छा। तो जब आपने ये गाइड कर दिया वो ले लेगा, तो जब उसका वो अमाउंट उठ जाएगा तो वो बहुत खुश होगा। हम्म। मान लो उसका मरकरी अमाउंट ज्यादा अच्छा है, और हमने उसको जुपिटर बोल दिया, अब उसने एक सिमेट्रिकल घर ले लिया, लेकिन उसको तो खुली हवादार घर अच्छा लगता है। हम्म। कल को बोलेगा आपने ऐसा घर बंद, सारा बंद बंद से घर दिला दिया मुझे, मुझे तो खुले खिड़कियां, रोशन, मतलब सब रोशनी और हवा और वो सब चाहिए था, हम्म। या हाइट्स पे चाहिए था। हम्म। तो आपने ये देखना है कौन से माउंट का एरिया बड़ा है और साफ है। अच्छा मैडम, ये घर कितना बड़ा है? ये स्क्वायर जितना बड़ा होगा घर उतना ही बड़ा होगा क्या? जितना जितना बड़ा और साफ स्क्वायर होगा, उतना ही अच्छा घर मिलता जाएगा। अच्छा, स्क्वायर में तो हमने देखा है प्रॉपर स्क्वायर तो बहुत कम मिलता है, कहीं एक जो है ना टेढ़ी हो जाती है एक रेखा, थोड़ा सा स्क्वायर। दो रेखाएं जुड़ के भी स्क्वायर बना देती हैं, अच्छा। जैसे दो फेट लाइंस बन मिल गई और स्क्वायर बन गए, वो भी स्क्वायर काउंट होते हैं। सन लाइन और फेट लाइन मिलके स्क्वायर बन गए, तो वो भी स्क्वायर काउंट होंगे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और मैडम जैसे पति पत्नी दोनों के अलग अलग माउंट पे उठे हुए हैं, तो फिर वो हाँ, अलग घर में ऐसी दोनों क्वालिटी होंगी। या तो अगर अगर वो फॉर्क होगा तो फिर तो लड़ते रहेंगे, वो कहेगा मेरे पसंद की ले लो, वो कहेगा मेरे पसंद की। और फॉर्क नहीं होगा तो ऐसा कुछ ले लेंगे जिसमें दोनों क्वालिटीज होंगी। हम्म। हम्म। ये जो भी आपने एक बात पूछी, मतलब ये लाइफ में हर जगह अप्लाई होगी ना। हाँ। आप कहोगे नैनीताल में ले लेते हैं, हस्बैंड बोलेंगे गोवा में ले लेते हैं। अब बच्चे हम्म। बीच में आके अपनी कहानी करेंगे कि बॉम्बे में ले लेते हैं, बॉम्बे तो बहुत फास्ट फास्ट मूविंग कंट्री है। इसका हम्म। मतलब पानी वालों का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम्म। इसलिए दोनों पानी की तरफ भाग रहे हैं। सारी चीजें, खाना पीना रहना, सारी चीजें इसी से वो हो रही है, गाइड हो रही है इन सब माउंट से। आदमी समझ नहीं पाता क्या हो रहा है, क्यों ऐसा ले रहे हैं। कमाल चीज है वैसे, हाँ, मतलब हैरानी होती है, हाँ। ऐसी कुंडली से होता है, ऐसी फेस से होता है, सारी चीजें हम्म। निकलती जाती हैं। हम्म। अच्छा मैडम, एक मैंने। चीज पूछनी थी। अगर कोई जो है ना योग बन रहा है 40 के बाद हाथ के अंदर मकान लेने का, और वो है 55 तक, स्क्वायर जो है ना 40 में भी है और 55 में भी है, तो हम 55 में भी ले सकते हैं मकान सर ऐसा है या कि मैं आपको सही बताऊं तो मैंने देखा है कि 75% ये फर्स्ट वाले उस पे काम करता है, अच्छा। 25% वो लास्ट वाले पे काम करता है। और मुझे ये लगता है मेरे हाथ में जब मैं देखता हूँ तो मेरा वो लास्ट वाली जो लाइन है ना रेखा, उस पे काम किया है। तो आपने फिर इसका मतलब वो वाला काम किया कि ठीक है, रिटायरमेंट जब आएगी तब उस टाइम पे ले लेंगे। मैम आप ठीक कह रहे हैं, मैंने अभी 2 फ्लैट परचेज किए हैं, मेरा स्क्वायर बनना शुरू हुआ था अराउंड यही 38 की एज से। और हाँ, मैम एक स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना हुआ तो एक के बाद हर साल फ्लैट लिए आए, एक साल लिया, अगले साल एक और लिया मैम। देखो ये देखो ना। मैंने फोटो आपको सेंड की है मैम, पर मैम वो अजीब से स्क्वायर बन रहे हैं, स्क्वायर हैं मतलब काफी कटपिट के हैं मैम। अच्छा, कोई बात नहीं। मैडम, घर किसको कहते हैं? जो जिस घर में आप रहते हो या जो आपके नाम हो? जो आपके नाम हो, या जिसमें मतलब आपने हमारे। पैसे दिए हो। मान लीजिए आपको नहीं सूट करता और मैं आपसे कहती हूँ आप अपने हस्बैंड के नाम ले लीजिए या वाइफ के नाम ले लीजिए, और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करी है। इन्वेस्टमेंट चाहे वो आपके नाम ना हो। यस, अच्छा। उसको घर कहते हैं, प्रॉपर्टी उसको कहते हैं, मतलब आपकी वजह से प्रॉपर्टी बन गई।
नहीं, जैसे Right. आपने मुझे एक बार आपने मुझे बताया था, हाथ देखा था तब, कि आपके हाथ में 4-5 प्रॉपर्टी है, तो मैं तो, मेरे हस्बैंड ही कमाते हैं और उनके ही नाम है, पैसा भी उन्हीं का है। तो आपने कोई ना कोई तो इन्वेस्टमेंट आपकी भी होगी उसमें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल तो मैडम टैक्स बचाने के चक्कर में लेडीज के नाम होता है मकान, चाहे हस्बैंड कमाए चाहे कोई भी कमाए। हाँ, वो जो बिल्कुल स्टैंप ड्यूटी वगैरह होती है वो तो बहुत कम लगती है अगर लेडीज के नाम से लो मकान। बिल्कुल, और हो सकता है अभी फ्यूचर में बनने हो। हाँ, हाँ। ये नहीं, भी तो अकाउंट्स तो मेरे ही नाम होते हैं, प्रॉपर्टी उनके नाम होती अब ये देखो, अकाउंट सारे आपके नाम है तो फिर वही बात हो गई ना, फिर फाइनेंसेस है। तो अच्छा, सारे आपके उसमें आ गए ना। हाँ, हाँ, हाँ। बात तो अच्छा, वही हो ये गई, भी है। उन्होंने नाम अपना डाल लिया लेकिन अकाउंट्स तो सारे आपके ही हैं, नॉमिनी तो आप भी हो गए ना। नॉमिनी भी, और हाँ, वैसे फर्स्ट नेम भी बहुत सारे मेरे ही हैं, ये तो देखिए, बहुत। फिर कहाँ है आप तो हाँ, कह रहे हो आपके तो नाम है। कमाल। जब फर्स्ट नेम आपका है तो फिर आप कैसे कह रहे हो उनके फिर नाम है? तो कोई बात ही नहीं बची फिर तो। वो हाँ, तो मतलब जॉइंट में अकाउंट, ले रखे हैं इसका हाँ, मतलब मकान तो। बैंक में तो मेरा नाम है और प्रॉपर्टी में उनका नाम वो सेकंड नेम है ना उनका, फर्स्ट नेम तो आपका ही हो गया। है। हाँ, वही चीज हो गई ना मैम। हाँ। मतलब उनके लिए इतने लकी थे ना कि आपके हम्म। आने से इस घर में मतलब इतनी बरकत हो गई। जो ये लोग देख कहते हैं कि वो लड़की लकी आई है, वो लड़का लकी आया है उसके लिए, वो ये होता है। पुराने जमाने के जो लोग बोलते थे ये हाँ, हाँ, हाँ। बात, कि हम्म, वो उस लड़की के आने से उसकी किस्मत खुल गई या लड़के के आने से उसकी किस्मत खुल गई, वो ये होता है बेसिकली। हाँ, नाम से ही चल जाता है। हम्म। चलिए, हम्म। इस पे और कोई क्वेश्चंस प्रॉपर्टी में? अगर नहीं है तो एक छोटा सा एक टॉपिक और कर लेते हैं। वो बहुत सिंपल टॉपिक है, और मतलब वैसे तो क्यों, लेकिन मुझे मतलब मैं आपको फिर भी पढ़ाऊंगी जरूर। और इतना इजी नहीं है उसको ढूंढना। कहते तो है कि वो टॉपिक अच्छा है, लेकिन मैं अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं आपको, लेकिन बड़ा मुश्किल से मिलता है। एक मिनट अभी देख के बताती हूँ आपको। देखिए, मैंने आपके साथ एक फोटो शेयर करी है, ठीक है। हाँ जी। हम्म। हमारा जो हम व्हीकल का टॉपिक कर रहे हैं, गाड़ी का। अगर हम हम्म। गाड़ी देखना चाहें कि क्या हम गाड़ी खरीद सकते हैं या हमारी गाड़ी बनेगी या नहीं बनेगी, तो बेसिकली जो हमारा ये वाला एरिया है, हम्म। इसको गाड़ी का एरिया कहा गया है। इस पोर्शन को गाड़ी का एरिया कहा जाता है। इस एरिया में जितनी टेढ़ी लाइंस बनती हैं, ये व्हीकल की लाइंस नहीं होती, ये एनिमी लाइंस होती हैं, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर डिवाइडिंग लाइन होती है, जो वीनस और मार्स को अलग करती है। उससे ऊपर के पोर्शन पे, यहां पर जब कोई सीधी लाइन बन जाए तो वो आपको व्हीकल दे सकती है। एक मिनट। अरे भैया, हैंग मत हो ना। देखिए, अब मैंने आपके साथ एक हाथ शेयर किया। इसमें तो डिवाइडिंग लाइन भी नहीं है। इस हाथ में अब हमें डिवाइडिंग लाइन नजर नहीं आ रही, राइट। हम्म। लेकिन हमें यह पता है कि मार्स यहां से लेके यहां तक आता है, और इस पोर्शन से नीचे हमारा वीनस चला जाता है, हम्म। ठीक है। तो हमें इमेजिन करना है कि इस पर्सन का जो अंगूठा है, इस अंगूठे से यहां तक हम्म। ऊपर मार्स है, नीचे वीनस है। इस जगह पर जब कोई सीधी लाइंस आ जाती हैं, ये वाली, तो ये ये तो तीन हमारी चार वही। लाइनें हाँ जी, 3-4 लाइनें आ रही हैं इनकी इनकी सीधी तीन लाइन। चार लाइनें आ रही हैं। देखो, तभी मैंने ये वाला हाथ सेव किया कि 1, 2, 3, 4, ये 4 लाइनें हमें नजर आ रही हैं, व्हीकल की लाइंस है ये।
और क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी है तो ये बड़ी गाड़ियों का योग दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी गाड़ियों का। अब ये बहुत बहुत मुश्किल है अंदाजा लगाना, क्योंकि इतना 0 ईयर्स है, ये 120 ईयर्स है। इसका हाफ लो तो 60 आ जाएगा यहाँ पर, तो 60 से पहले ये 30 आ जाएगा, 30 से पहले ये बिल्कुल स्टार्टिंग की एज 17 18 आ जाएगी। तो ऐसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लग जाता है कि जो ये लाइंस होती हैं ये हमारी व्हीकल की लाइंस होती हैं। ये जितनी नीट एंड क्लीन होंगी उतनी ही हमारी व्हीकल इजीली बन जाएगी। नीट एंड क्लीन लाइंस गिव यू गुड व्हीकल्स। ये जितनी उतनी डिस्टर्ब, हाँ जी, उतनी ज्यादा गाड़ियां होंगी। पहली बात तो अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, आराम से बन जाएगी, और जितनी होंगी उतनी गाड़ियां भी होंगी। अब ये पर्सन एक टाइम पर 1 2 3 4 अपने दरवाजे पर 4 गाड़ियां खड़ी कर सकता है। इसके भाग्य में वो चीज है कि चाहे इसके इसने एक बेटे को लेके दी हो, एक ऑफिस के लिए लेके रखी हो, एक फैक्ट्री के लिए लेके रखी हो, तो ये पर्सन एक टाइम पर अब इसके पास 4 गाड़ियां होंगी। अब दूसरी चीज, अगर मार्स की लाइन आ जाती है, हम्म मार्स की लाइन आपको व्हीकल्स का बिजनेस देती है, अच्छा, और कंस्ट्रक्शन का भी। कंस्ट्रक्शन का भी, और आपको मतलब हार्ड चीजें हो गई ना, उसका ट्रांसपोर्ट का, कंस्ट्रक्शन का, लैंड का, इस जितनी भी मेहनत वाली चीजें हैं। अब ट्रांसपोर्ट का काम कोई आसान तो है नहीं, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। अब किसी ने 4 टैक्सी डाल दी, हम्म, ठीक है, लेकिन ये इसकी लाइंस बहुत अच्छी अच्छी हैं, तो ये वाली लाइन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हो सकता है ये अपने लिए ले रखी हो, और ये वाली लाइन हो सकता है अपनी फैक्ट्री के लिए ले रखी हो, ये लेबर को, स्टाफ को दिला रखी हो माल वाल भेजने के लिए। और ये वाली भी साफ सुथरी है, तो ये हो सकता है 2 अपने पास रखी हो, 2 ऑफिस में दे रखी हो, 4 गाड़ियां मैडम, रखी हो। इनका मार्क्स दबा हुआ है। मार्स तो यहाँ दब रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर्स की वजह से दब रहा है, तो हमने बात करी थी इनको घर में बंधन योग होगा इस टाइम पे। हाँ, यही मैं कहने वाला था आपसे। हो इनका सकता है उस बंधन टाइम, अब देखो, हो सकता है उस टाइम पर ये पेरेंट्स के अंदर नीचे दब के काम करते हो, और उसके बाद ये फेट लाइन जो ये निकली अलग, इसने इनको हिम्मत दी। ये एनिमी हाँ लाइंस हाँ। भी तो आ रही हैं, इसी ने बंधन योग बनाया होगा। बाद में फिर ये इंडिपेंडेंट हो गए। इनका जो प्रोफेशन है वो तो फैमिली रिलेटेड ही दिखाई देता है। ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट ये आप तो रहा है सर, ये हाँ, आ तो रहा है बहुत बट जबरदस्त आ रहा है। और एक अंदर से आ रहा है कि हर हाल में मुझे फैमिली का भी संभालना है, मैं फैमिली का छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अंदर से चला गया। और एक फेड लाइन ये भी है जो लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जा रही है, ये क्या यस, है? एक ये है, एक ये है। सोचिए क्या मजेदार लाइफ होगी। देखो, हाँ। एक फेट लाइन ये बनी, चाहे बंधन हम्म, योग में थे, लेकिन फेट लाइन तो ये इसमें भी आ रही है। इसे तो हम एजुकेशन लाइन कहेंगे ना, ये जिस पे आपका इसने कर्सर जा रहा एजुकेशन दे दिया, नॉलेज दे दी। एक फेट है। लाइन ये निकल गई, हाँ, ये फेड लाइन है, हाँ ठीक है। एक फेट लाइन ये है जो अंदर से आ रही है, हाँ, ये भी फेड लाइन है। और एक फेट लाइन ये है। हम्म तो और फेट देखा लाइन जाए तो ये भी फेट लाइन का काम करेगी, चाहे हेडलाइन है, लेकिन अपने दिमाग से कोई काम करना। हम्म फेट लाइन कितनी भी हो सकती है क्या? हाँ जी, क्योंकि ट्रैवल लाइंस बहुत है, देखो। हम्म, अब यहाँ पर देखो 2 मैरिजेस का वो इक्वल वो आ रहा है। हाँ अब यहाँ पर ये व्हीकल का इंडिकेशन होता है, लेकिन ये आजकल के बच्चों के हाथ में तो क्या जबरदस्त मिलता है, क्योंकि ये लोग तो जरा से बड़े होते हैं, और बाइक भी ये लोग इतनी महंगी देख एक 2 2 लाख की ले लेते हैं। अभी साथ में देखो कोई भी नहीं दिख रही थी हमें। हाँ, बाइक वगैरह ये तो तुरंत ही उनको मिलती है। वही तो मैं कह रही हूँ ना, तभी तो इनके हाथ में इतनी लाइंस दिखती हैं। हम लोग की स्कूल क्या है? कॉलेज जाते ही इनको मिल जाती है वो सब चीजें तो। वही बात है ना फिर। तो पहले के लोगों के हाथों में तो नहीं मिलेंगी, फिर ये लाइनें कम नहीं, मिलेंगी। आप अपने हाथ में देख लो, आपको नहीं मिलेगी, हाँ। नहीं मिलती। मैडम, ये अगर लाइन गोलाई लिए हुए हो तो क्या कह सकते हैं, जैसे स्ट्रेट ना हो? नहीं, फिर तो वो एनिमी लाइन है।
हाँ, वो सारी अच्छा, लाइनें एक एक ऐसे बन रही है ब्रांचेज की तरह, वो तो ये एनिमी एनिमी लाइन, लाइंस है, एनिमी लाइन्स है वो सब। वो सारी एनिमी लाइंस है ना। नहीं अगर एनिमी लाइंस तो होती हैं जो हॉरिजॉन्टल हो। अगर कोई सीधी लाइन जा रही है अपना जुपिटर की तरफ या उसकी सैटर्न की तरफ, उसको क्या बोलेंगे? वो तो और अच्छी है लाइफ होगी, लाइन के अंदर। वो तो फिर अच्छा, ऐसा ना कि क्या कहते हैं, आप अपनी फैमिली के प्रेशर में पढ़ाई कर रहे हो। मान लीजिए घर वालों ने बोल दिया चाहे जो मर्जी हो जाए तुम्हें एमबीए करना ही पड़ेगा, तो वो अंदर से ही तो अच्छा, निकल के आएगी ना। अच्छा। हम्म, वही हो जाएगा ना फिर। तो एनिमी लाइन किससे उसकी इंडिकेट करती है? एनिमी लाइंस तो ब्रदर सिस्टर्स भी हो सकते हैं, कुलीग्स भी हो सकते हैं मैम, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब देखिए सोनिया मैम का हाथ है, क्या इसमें एक भी सीधी लाइन आ रही है? हाँ, एक है, दो, एक लाइन तो यही है, ये तो डिवाइडिंग लाइन है। ये वाली। हाँ जी, और वो भी गोल हो गई। हाँ, गोल हो गई। यहाँ से सीधी एक भी आई ना, हम्म। तो सोनिया मैम के नाम से एक भी गाड़ी नहीं होगी। मैम आपके नाम की कोई गाड़ी है? नो मैम, मेरे नाम से कोई भी गाड़ी नहीं है। मैडम ये मेरे को जो मैम डिवाइडिंग लाइन के जो ऊपर एक लाइन दिखाई दे रही है, ये, ये तो लग रहा है इससे इससे नीचे, इससे नीचे ये वाली। हाँ, लेकिन ये पीछे नहीं आ रही सर, और बहुत हल्की है। हल्की है तो क्या है, गाड़ी तो देगी। यहाँ तो नहीं आ रही ना, यहाँ तक तो नहीं आ रही शुरू लेकिन में। मैम मेरे पास व्हीकल नहीं है, लेकिन हस्बैंड के कारण व्हीकल बहुत है। हाँ तो हस्बैंड के हाथ में होगा फिर, उनके हाथ मैम में। जो आपने वो हाथ दिखाया था ना, वो मेरे हस्बैंड का ही था। अरे मैं, मुझे तो पता नहीं, मैं तो वैसे ही प्रैक्टिस एंड के नाम से सेव कर रखा था। ये देखो जरा, आज तो कमाल हो गया है। मैंने तो स्पेशली एक हाथ ढूंढा कि व्हीकल समझाने के लिए आप लोगों को मैं कैसे समझाऊंगी, क्योंकि किसी बहुत मुश्किल से मिलता है व्हीकल की लाइन। तो मैडम और लाइन सीधी करो, उसमें से दो गाड़ी अपने नाम कराओ। हाँ मैम अपने नाम कुछ नहीं है, सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मैम, मेरे को तो चलना ही तो है, गाड़ी में क्या बैठना ही फर्क तो पड़ता है। है, बस वही बात है कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब दोनों के हाथ में नहीं होता ना तब फर्क पड़ता है कि मतलब गुजारा नहीं होता, क्योंकि बिना इसके व्हीकल के आज की डेट में गुजारा ही नहीं है। अब ये देखिए ना, इस इनके हाथ में है, देखो यही वाला कह रहे हो ना आप मैम? यस मैम, ये नहीं मतलब मेरे हस्बैंड का ही हाथ है, तो व्हीकल है तो मुझे क्या दिक्कत है। देखो ना, एक दो तीन चार गाड़ियां तो होंगी कम से कम आपके पास। मैम अभी 3 है, मतलब हस्बैंड के नाम से 3 है अभी। तो बस एक और की तैयारी कर लो फिर, वो भी बन जाएगी, क्योंकि चार तो सीधी सीधी आ ही रही है ना, देखो। लेकिन मैडम ये एज का भी तो फर्क है, हो सकता है कोई ये जो जो नीचे की वाली पहली लाइन है वो गाड़ी तो निकल गई होगी, अब तक थोड़ी रखी होगी वो नहीं, गाड़ी। अगर ये साफ सुथरी है तो आपके आपके दरवाजे पर चार गाड़ियां खड़ी रहेंगी, वो एक निकलेगी अच्छा, तो उसकी जगह दूसरी आ जाएगी। ये वो चीज है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है ना। अब इसमें से देखो दो सही है बिल्कुल लाइंस, दो लाइंस इधर ऊपर जा रही हैं या टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, तो ये गाड़ी ये खर्चा करवाती होंगी। मैम दो गाड़ियां खराब होती रहती होंगी, दो बिल्कुल ठीक चलती तो होंगी। दो गाड़ियों में से एक गाड़ी का ये हाल है, कभी ना कभी कोई डंपर मार देता है, कोई कुछ कर देता है, रिपेयर में जाती है। अब क्वालिटी ऑफ लाइन बता रही है ना, देखो यहाँ डेंट भी आ रहा है, छोटा सा देखो स्पॉट आ रहा है, तो डेंट लगते रहते हैं उस बेचारी पे। वैसे मैडम वो जो 50 हाथ दिखाने के लिए आप कह रहे हो ना, तो हाँ, अगर आप इसी तरीके से हमें डेमो देती रही तो हम तो सीख जाएंगे। तो मैं तो आप यही इसी। तो, फिर मैंने वो कोर्स बनाया इसीलिए सर, क्योंकि हाँ, में इतना हो ही नहीं पाता 2 घंटे में, लेकिन वो अगर आप मतलब 40 50 50 60 जितने भी हो जाएंगे 15 दिन 15 क्लासेस में, हम जितने ज्यादा कर पाएंगे हम उतनी चीजें सीख पाएंगे। अच्छा मैडम इनसे पूछना बंधन योग का क्या मतलब है, इन्हें तो पता होगा। शुरू शुरू में ये क्या था बंधन योग का?
क्या ये अपने ब्रदर्स या कुलीग्स या किसी के प्रेशर में रहते थे या फादर? यस, ये मतलब अपने फादर और ब्रदर्स के प्रेशर में रहते थे। और उस एज तक ये बोल नहीं पाते थे, यस मैम। उसके बाद इन्होंने बोलना शुरू किया, यस मैम। और आज भी अपनी फैमिली बिजनेस को संभाले हुए हैं। आज भी है मैम, जो सर ने बोला था ना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, वो कंस्ट्रक्शन का ही बिजनेस है, ये देखो फैमिली है। कितना एक्यूरेट आ रहे हैं आंसर्स, देखो। और फैमिली से बाहर वाला कौन सा बिजनेस है इनका? नहीं, इनके सिर्फ एक ही बिजनेस है, बाहर अभी नहीं है। मे भी अच्छा जैसे बेटा बड़ा हो रहा है तो मे भी शायद तब शुरू करें। अच्छा अच्छा। और क्या ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में कोई डिपार्टमेंट फॉरेन का ये संभालते हैं? नहीं मैम, अभी फॉरेन का नहीं है, अभी जैसे आउट ऑफ दिल्ली से, मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू करी है, मतलब आप हाँ, ये लगा लो कि दिल्ली से बाहर की कंस्ट्रक्शन शुरू तो करी। ये मून से आ रही है ना, देखो ये लाइन। तो वो मुझे ये इसका मतलब ये जो हम एक और बिजनेस सोच रहे हैं, ये हेडलाइन की भी ब्रांच है, और ये एक बिजनेस मून से आ रहा है जो दूसरे शहरों से हो गया इनका, यही वाला बिजनेस, क्योंकि ये यहाँ आके इसमें ज्वाइन हो गया। तो लेकिन ये भी मैडम इनका फॉरेन से क्या कनेक्शन है, क्योंकि ये सनलाइट मून से आ रही है ना? तो ये वही कह रही है ना कि बेटा तैयार हो रहा है, तो हो सकता है उसको कुछ नहीं, इंटरनेशनल। अभी अभी फिलहाल का भी तो कुछ होगा इनका बाहर से संबंध। नहीं नहीं मैम, अभी अभी हाल फिलहाल बिजनेस से कोई रिलेटेड बाहर का नहीं है। नहीं, बिजनेस से अभी नहीं, वैसे चक्कर लगते हैं इनके बाहर फॉरेन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे साल में एक बार घूमने चले गए वो है, लेकिन अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि फॉरेन से कुछ या अर्निंग या कुछ आता है। हम्म। असल में इनका इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हेडलाइन देखो इतनी अच्छी होते हुए भी नीचे झुक गई, तो सरेंडरिंग हो गई। यहाँ पर काफी देखो ज्यादा चोरी इमोशनल हो है, गई, बहुत ज्यादा इमोशनल। यहाँ पर देखो तो फिश आ गया, यहाँ पर देखो तो अंदर चली गई, यहाँ पर देखो तो ये बॉक्सेस बना दिए, तो ये हर जगह सरेंडर करते रहते हैं। अच्छा, इनकी जो हेडलाइन है वो सन की तरफ थोड़ा बेंड हो रही है तो, और फिर वापस आ रही है, तो तो इनका मतलब इनमें नेम फेम की भी बहुत जबरदस्त वो है इच्छा। इनके इनको बल्कि इनके काम में ज्वाइन करने से काम में नेम फेम बड़ा होगा। अच्छा। मैम ऐसा है। मैम आपने जो बात कही वो एक्यूरेट है। हम्म इनका काम में ज्वाइन करने से नेम फेम बड़ा होगा। अच्छा, एक बात है, इनके इनका झुकाव भी है अपने पेरेंट्स की तरफ, बहुत क्योंकि जबरदस्त चीज है। बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है। और सोशल भी है ये। मैं कहता हूँ इतना बहुत परफेक्ट हाथ है, लेकिन फिर भी उसमें ये वाली कंडीशन आ जाती है। चलिए, इसमें कोई क्लियर। देखो, हम्म अगर कोई बंदा सोशल है और पेरेंट्स की तरफ झुकाव है, ये तो उनकी वाइफ के लिए एक निगेटिव पॉइंट होता है। नहीं सर, सर तो अपनी सोच है, या तो वो भी वो नेगेटिव होके लड़ती रहे, या फिर वो सिचुएशन को समझ के अपने आप को चेंज करके अपना रास्ता बना ले, तब तो वो पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि अगर आप वैसे देखो, मैडम। मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखिए, इनका झुकाव पेरेंट्स की तरफ बहुत है, आप रोक नहीं सकते। भाई बहनों की तरफ बहुत है, आप रोक नहीं सकते। इनका झुकाव सोसाइटी की तरफ बहुत है, आप रोक नहीं सकते। लेकिन अगर इनका झुकाव अपने परिवार की तरफ नहीं होता, तब ये वाली हाँ, सिचुएशन आती जो आप बोल रहे हो। तो वो तो फेट लाइन है मैडम, जिसे आप कह रहे हो। तो सर फेट लाइन इनकी हार्ट लाइन से भी जुड़ रही है ना, तो वो तो ये सबकी जुड़ी होती है, सबकी नहीं वो तो जुड़ती। काट रही है, जुड़ थोड़ी रही है। सबकी नहीं जुड़ती। मैडम ये जुड़ नहीं रही, काट रही है। देखो, काट तो रही है, मैं मानती हूँ, मैं आपकी बात काट रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रिंग ऑफ सोलोमन देखो, उसने भी जोड़ दिया। यहाँ से आया है, थोड़ा सा टूटा, और ये यहाँ से जोड़ रहा है, ये यहाँ से जोड़ रहा है पूरा। तो कहीं ना कहीं देखो, रिंग ऑफ सोलोमन अगर देखें तो ये यहाँ से आया यहाँ तक, यहाँ से आया यहाँ तक, यहाँ। नहीं, ये रिंग ऑफ सोलोमन नहीं हुआ ना, ये तो वो वाली लाइन हुई ना, क्या बोलते हैं उसको? ये रिंग ऑफ सोलोमन आधा बना है सर, पूरा बन जाता फिर तो पागलपन हो जाता ना। नहीं, रिंग ऑफ सोलोमन तो जुपिटर पे बनता है ना मैडम।
सॉरी, वो रिंग ऑफ गिडल ऑफ हाँ, वीनस, सॉरी 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 सॉरी, गर्डल ऑफ वीनस है ये, गिडल ऑफ मैं भी वीनस, भूल। गिडल ऑफ वीनस, हम्म, ये गिडल ऑफ वीनस हाँ, इनके हाथ में है। तो ठीक है। पॉजिटिवनेस भी हो सकती है इनमें। हाँ जी, पॉजिटिवनेस अपनी किसके लिए होगी? पेरेंट्स के लिए, भाई बहनों के लिए, लेकिन क्या फैमिली के लिए भी होगी? भाई ये निकल तो रहा है दोनों, उसमें से क्या कहते हैं, जुपिटर और सैटर्न के बीच में से आ रहा है, तो वाइफ के लिए भी हो सकती है। बिल्कुल फैमिली के लिए भी होगी। तो अगर ये नहीं होती, फिर वो हम्म, वाली सिचुएशन होती जो आप बोल रहे हो, कि वाइफ को और बच्चों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। हो सकता है लेट मिली हो, लेकिन मिलेगी। हम्म, अगर ये नहीं होता, तो फिर इनको बिल्कुल, वाइफ को और बच्चों को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। ये फर्क है। अब यहाँ पर पता है क्या हो रहा है? देखो, अगर आप इनकी ये वाली लाइन देखो, ठीक है सर, सब लोग ध्यान से देखना, ये लाइन यहाँ से शुरू हुई, ये यहाँ से चल रही है, यहाँ से चलते 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 यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक आई और यहाँ आके टूट गई। हम्म, ठीक है, यहाँ आकर टूट गई, और यहाँ पर इसने जाके ऐसे करके एक लाइन ये, एक लाइन ये, और एक लाइन ये त्रिशूल बना दिया। हम्म, और ये त्रिशूल यहाँ पर डायमंड भी बना रहा है इसके साथ थोड़ा सा जुड़ के। तो ये इसका यहाँ क्या? से टूट गई। एक टाइम आएगा, ये वाली एज आएगी 48 की एज में, जब इनका लगाव अपने काम में कम हो जाएगा और ये इमोशनल होके काम करेंगे। कौन सी एज में? 60 की एज में आएगा। नहीं, ये 58, 72? 58 58 की, नहीं लगता मैम, 58 में। 58 की एज में। हाँ, हम्म। 58 की एज में, हाँ। यस। ये तब ये त्रिशूल अपना क्या इंडिकेट कर इंडिपेंडेंट, रहा है? फिर ये अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लेंगे। ये त्रिशूल क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर? इनके अंदर वो है शिव जी, मतलब शक्ति है इनके अंदर, पावर है। किसी ना किसी देवी, या तो दुर्गा माँ को मानते होंगे, या हनुमान जी को, या फिर शिव जी को। मैम जो ये दूसरी फेट लाइन है मैम, जो टूट के बनी, ये मैम हार्ट लाइन से स्टार्ट हो रही है, तो हम कह सकते यस, हैं दूसरा काम शुरू करेंगे, वो अपने दिल से जो उनको वो हमेशा करना चाहते होंगे, वो काम शुरू करेंगे। वो काम करेंगे, और किसके लिए करेंगे? अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि ये फैमिली का जोन है। जी मैम। इसलिए ये अंदर से तो ये फैमिली से जुड़े हुए हैं, ऊपर से चाहिए बोल पाए या नहीं बोल पाए। ये चीज है। सन पे तो देखो फिश बन गई, जो बोलते होंगे सोसाइटी में लोग वाह वाह करते होंगे इनकी। इसको इस तरीके से देखा जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि अब हमने ये खोल लिया है, और आपको कोई व्हीकल्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? मैम एक बार इसी हाथ में प्रॉपर्टी भी देख दो मैम। अब आप देखो ना, कितने सारे बॉक्सेस बन रहे हैं, 1 2 3 4। मैं उसी को उसी से कंटिन्यू करके एक नया टॉपिक शुरू करना चाह रही थी। अगर हम लिटिगेशन का टॉपिक लें, लीगल केसेस का, ठीक है, मैं इसको भी स्टॉप शेयर करूंगी, फिर बाद में इसी हाथ पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। हमने ये वाला टॉपिक किया मैरिज का, ये सॉरी, प्रॉपर्टी का, रेवोल्यूशन तो कोई छोटा सा ही है। अब हम अगर लीगल केसेस देखें, लीगल केसेस में आपको क्या देखना है? बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इसकी बात हो जाएगा। लीगल लीगल केसेस कहाँ कहाँ पे बनते हैं? नंबर 1 लाइन पे, और नंबर 2 सन। ठीक है, जो फेडरल पे बनते हैं वो हमारे पर्सनल लीगल केसेस होते हैं। और जो सनलाइट पे बनते हैं, ये गवर्नमेंट रिलेटेड या सोशल लीगल केसेस होते हैं।
अच्छा वो गवर्नमेंट दोनों में इन्वॉल्व है, लेकिन पर्सनल यहाँ पर ये हो गया कि मान लो मेरी अपनी फैक्ट्री चल रही है, उसमें मेरा कोई केस हो गया, या दो भाइयों का झगड़ा हो गया प्रॉपर्टी को लेके, उसमें कोई केस हो गया, तो ये पर्सनल चीज हो गई। किसी ने कब्जा कर लिया वो किराएदार ने, तो मेरे को केस करना पड़ा, तो ये मेरी पर्सनल चीजों के ऊपर एक लीगल केस है। और इसमें या तो गवर्नमेंट जॉब में आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग जाएगी, या गवर्नमेंट रिलेटेड आपने कोई टेंडर में चोरी कर ली, कुछ गड़बड़ कर दी। अब और तो और छोटी सी चीज देख लो, आपने रेड लाइट जंप कर ली तो आपके ऊपर एक वो आ गया, नोटिस आ गया। आपने ट्रेन में बिना टिकट के बैठ गए, आपके ऊपर नोटिस आ गया। वो गवर्नमेंट रिलेटेड हो गया, वो सोशल रिलेटेड हो गया। तो कोई भी चीज इस टाइप की जो होती है वो हम इस पे देखते हैं। तो जब हम फेट लाइन पे देखते हैं, तो इस फेट लाइन पे अगर कोई भी नेगेटिव सिंबल बनेगा तो वो आपको लीगल प्रॉब्लम देगा। जो ये वाला है ऐसे बार, छोटी सी एक लाइन ने काटा, अब कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ऐसे करके फेट लाइन आती है, तो यहाँ एनिमी लाइन निकल के आ रही होती है, तो जरूरी नहीं है ये लीगल केसेस हो। जब एक इंडिविजुअल बार बनेगा तो ये माइनर लीगल केस होगा। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि क्या कहते हैं, रेड लाइट जंप कर ली तो एक छोटा सा केस बन गया, ये माइनर सा केस हो गया। आपने बिजली नहीं आए, बिजली का बिल नहीं चमक रहा है, बिजली काटने आ गए, तो ये माइनर सा केस हो गया। अगर क्रॉस आ गया तो ये मेजर केस होगा। चाहे वो सोसाइटी का हो चाहे वो पर्सनल का हो। अगर स्टार का हो, स्टार बन गया तो वेरी सीवियर। ठीक है, ये इस तरीके से हम देखते हैं। ये आपका माइनर केस बना, मेजर केस बना, या वेरी सीवियर बना। स्क्वायर या गुड फेट लाइन, गुड लाइन आपको केस से सक्सेस दे देगी, सक्सेस इन केस। क्योंकि आपने सामने वाले को सिर्फ ये नहीं बताना है कि आपके ऊपर केस होगा, लेकिन केस में आप जीतोगे कब, अगर वहां पर फेट लाइन अच्छी होगी या फिर स्क्वायर बन रहा हो। ये तो हो गए एक नॉर्मल दो तरह के लीगल केसेस। तीसरा लीगल केस बनता है ऐसे। तीनों सारे केसेस समझना है, क्योंकि साथ में मेरे को नजर आए तो इसलिए मैंने कहा मैं बताऊंगी। ये मेरी लाइफ लाइन है, यहाँ से मेरी हेडलाइन आ रही है, यहाँ से मेरी हेडलाइन जा रही है, ये मेरी फेट लाइन जा रही है, ये मेरी सन लाइन जा रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर मेरा एक बॉक्स है, इसके ऊपर जो मेरा एक बॉक्स है, तो ये किस चीज का बॉक्स हो गया, प्रॉपर्टी का। इस बॉक्स के ऊपर यहां से एनिमी लाइन आके आके काट दी, या फिर इस यहां से आके इसको काटते हुए लाइन को काट दे, तो ये मेरी प्रॉपर्टी केस हो गया। तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में कोई भी नॉर्मल केस हो गया, दूसरी कंडीशन में गवर्नमेंट केस हो गया। यहाँ पर प्रॉपर्टी के झगड़े में भाइयों ने केस कर दिया, या दो दोस्तों ने मिलकर एक जगह ली थी तो एक दोस्त ने केस कर दिया। तो मैम ये जो होगा केस, ये रेडिस रेडिस मतलब जो घर रहने वाले होते हैं उसी पे ही होता है ना, रेडिस। ये वाला हो, चाहे आपने 6 ले रखे हो मिलके किस भाइयों ने, हम्म। चाहे कमर्शियल ले रखा हो चाहे इंडस्ट्रियल ले रखा हो, वो तो वहां लाइन वहां तक तो चली जाएगी। अगर फैक्ट्री है तो मर्करी टेक लाइन चली जाएगी, एनिमी लाइन। ये जैसे वीनस की साइड है या मार्स की साइड है, तो ये रेजिडेंशियल होगा ना मैम केस, हाँ, मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे होगा। यस। अगर इस साइड है तो रेजिडेंशियल पे होगी, इस साइड तक चली गई तो कमर्शियल पे चली गई। ठीक है मैम। ठीक है ना। फिर जो इन लॉस की लाइन होती है, यहां से अगर लाइन आ जाए और क्रॉस बन जाए
तो ये इन लॉज से केस होता है। मतलब फेट लाइन को मिल जाए अगर ये क्रॉस। यस, स्ट्रेट लाइन पे जाके ये क्रॉस बना दे, एनिमी लाइन निकली, स्ट्रेट लाइन पे गई और स्ट्रेट लाइन पे उसने क्रॉस बना दिया। ऐसी मार्च की लाइन से निकली, प्रॉपर्टी के बॉक्स को टच करा और क्रॉस बना दिया। अगर ये क्रॉस नहीं भी बनाती, ये इन लॉज वाली लाइन सिर्फ जाके उसको काट देती है फेट लाइन को, फिर फिर भी तो बनेगा। लड़ाई झगड़ा है ना, फिर तो प्रॉब्लम्स है, अच्छा। फिर तो लड़ाई झगड़े हैं। वो तो आप लगभग सबके हाथों में देखोगे, किसी का कुलीग किसी का कुलीग नीचे गिराना चाहता है, किसी का दोस्त उसको धोखा देना चाहता है, किसी का भाई बहन चीट करना चाहते हैं। तो वो तो नाम एक कॉमन चीज हो गई। लेकिन अगर वहां जाके प्रॉपर एक क्रॉस बना दे तो इसका मतलब वो केस कर देगा। तो ये प्रॉपर्टी का केस हो सकता है यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर इन लॉज केस कर सकते हैं। तो इन लॉज जब केस कर सकते हैं तो क्या हो सकता है कि वो क्या कहते हैं, डाउरी का या हैरेसमेंट का या किसी भी चीज का केस कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या अगर लड़की तंग कर रही है तो लड़के वालों ने केस कर दिया, तो वो इन लॉज के एरिया से होगा केस। तो एक पर्सनल केस हो गया, एक सोसाइटी का केस हो गया, एक प्रॉपर्टी का केस हो गया और एक इन लॉज का केस हो गया। इसके अलावा कोई केस होता है? तो चोरी वोरी सब इसी में आ जाता है। चीटिंग, गवर्नमेंट से कोई लीगल आपके पास नोटिस आ गया, वो सब इसी में आ जाएगा। मैडम एक चीज पूछनी है, जो ये हमने स्क्वायर बनाया है ना फेट लाइन पर, हाँ, कई बार इस स्क्वायर की जो एक लाइन है वो क्रॉस करके फेट लाइन को भी, उस लाइफ लाइन को भी क्रॉस करके अंदर चली जाती है, इसका क्या मतलब हुआ? वही हो गया ना सेम की सर, उसके ऊपर क्रॉस था और लाइन भी अंदर चली गई। तो कहीं ना कहीं वो लीगल हो सकता है। वो उस पे पहले जैसे गवर्नमेंट ने किसी की प्रॉपर्टी वो कर दी हो सील, और किसी ब्रोकर हम्म। ने उसको चोरी छुपे बेच दिया, तो आप एक वो वाली प्रॉपर्टी ले रहे हो जिसपे केस हुआ है। मतलब या आपकी आप जो प्रॉपर्टी खरीदते हो उसमें चीटिंग हो सकती है? या आपकी प्रॉपर्टी पे केस हो सकता है अगर चीटिंग नहीं हुई तो। अच्छा। मान लीजिए ऐसे आपने ये बॉक्स देखा और शुरू में तो वो नहीं था वो, तो आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन बाद में उस पर कोई हम्म, केस हो गया। अब मान लो मेट्रो आ गई, मेट्रो ने आके सबको लेटर भेज दिया, लीगल केस, कि यहाँ से प्रॉपर्टी हटाओ अपनी, तुम्हें दूसरी जगह दी जाएगी। तो आपके आदमी वाला क्रॉस ऐसे होगा सन के एरिया पे। तो कहीं ना कहीं कोई हम्म, केस से लिंक्ड हो जाएगा ये। या यहाँ पर क्योंकि कुलीग्स वलीग्स हैं तो उसने कोई गलत चीज भेज दी आपको, आपको तीन चार चीजें क्लाइंट को बोलनी पड़ेंगी, देखो ये भी है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके पेपर्स ठीक नहीं है, या इस पे कोई गवर्नमेंट को एलिगेशन हो गई है, या फिर आपको जो जिसने बेचा है उसने आपके साथ चीटिंग करी है, या आपको आपके पैसे पूरे नहीं मिले हैं तो आपके पैसे लेके भाग गया है, कुछ भी, मतलब कोई भी कंडीशन खराब वाली केस वाली हो सकती है। क्लियर? हम्म, इसके बाद आ जाओ जेल। अब आपके पास लोग आके बोलेंगे जैसे लीगल केस हो जाते हैं तो ऐसे तो जेल हो जाती है फिर तो। अब जो अभी हमने देखी थी कॉम्बिनेशन, वो बंधन योग था। जो अभी हमने सर के हाथ में देखा कि वो बंधन योग थे। बंधन योग का मतलब होता है कि आप बंध के रह गए, जैसे कोई जेल में रह रहा हो। चाहे वो आप माता हम्म, पिता, 9 महीने बच्चा माँ की गोद में रहता है, वो बंधा हुआ होता है। फिर हम्म, आपका फ्रैक्चर हो गया, आप घर से नहीं निकल सकते तो आपको बंधन योग हो गया। अब आपको क्या कहते हैं, आपके माँ बाप बुजुर्ग है, आपको उनकी सेवा करनी है तो बंधन योग हो गया। किसी भी चीज में बंध जाना, आप 10 दिन के लिए विपासना चले गए, आप 10 दिन के लिए बंध गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते, तो वो बंधन योग हो गया। तो ये बंधन योग जरूरी नहीं है कि नेगेटिव हो, ये किसी पॉजिटिव काम के लिए भी हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं है।
ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसको यहाँ नहीं लेंगे हम, इसको हम सिर्फ बंधन योग लेंगे। अब छोटा सा एग्जांपल देखो ना, एक बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ होता, माँ के गर्भ में कितना तड़प रहा होता है, पैदा होते ही सबसे पहले बाहर निकल के सबसे पहले उसको रुलाया जाता है, माँ जोर से रोता है, हाथ पैर मारता है कि मतलब मैं कहाँ से छूट के निकल के आया हूँ। तो उसने 9 महीने बंधन योग देखा, वो कितने भी टाइम के लिए हो सकता है, किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी को कोविड हो गया, अभी 10-10 दिन सबको बंद कर दिया गया, तो बंधन योग था ना वो। तो वो खुशी तो नहीं होती उसमें, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज नेगेटिव हो। लेकिन जेल प्रॉपर नेगेटिव है। जेल के लिए एक जो कॉम्बिनेशन है जेल का, वो ये है, नंबर 1, क्रॉस ऑन द सन लाइन और फेट लाइन। ठीक है, क्रॉस ऑन द सन लाइन और फेट लाइन प्लस बंधन योग एट द सेम एज। ये तो एक जेलर के हाथ में भी मिल सकता है, जो सुबह से रात तक जेल में बंद बैठा है, तो लेकिन उसके लिए तो नौकरी है वो। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर मेरे 45 की एज में वो बॉक्स बन रहा है और 45 की एज में ही एक क्रॉस आ रहा है, तो ये जेल है। मतलब सनलाइन या फेट लाइन पे क्रॉस और उसी एज पे बंधन योग अंदर लाइफ लाइन के, फिर ये जेल होगा। अदरवाइज ये सिर्फ बंधन योग है। यहाँ पर लीगल केसेस होंगे, लीगल प्रॉब्लम्स आएंगी, जितने पॉजिटिव सिंबल्स होंगे वो बचा लेंगे, जितने नेगेटिव सिंबल्स होंगे वो प्रॉब्लम्स करेंगे। यहाँ पर अंदर स्क्वायर्स बनेंगे तो आप बंधे बंधन में रहोगे। स्क्वायर और क्रॉस एक ही टाइम पे आ जाए तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। ठीक, और अगर ये दोनों चीजें एक ही टाइम पे हो जाए तो आपको जेल भी हो सकती है। अब मान लो किसी ने इन-लॉज ने उसको कर दिया केस, और वो आपसे आके पूछेगा कि मेरे ऊपर मेरे इन-लॉज ने केस कर दिया है, तो क्या मुझे वुमेन सेल के थ्रू वो लोग या जेल भी भेज सकते हैं क्या? तो आपको ये चीज चेक करनी है उस पर्सन की कि 28 साल में उसके क्रॉस भी बन रहा है और बंधन योग भी बन रहा है, तब तो उसको जेल हो जाएगी, नहीं तो जेल नहीं। इसमें कोई डाउट? मैडम इसमें उंगलियां भी तो होती हैं जिन पे योग बनता है जेल का। वो अलग होती है सर, या वो अच्छा। जेल नहीं होती, वो जेल का योग नहीं होता। अच्छा। जेल में ये कॉम्बिनेशन है बस। ठीक है। जेल के लिए सिर्फ ये कॉम्बिनेशन। अब क्या है कि जैसे देखो मैंने ये बोला कि बंधन योग जरूरी नहीं है नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकता है। हम 10 दिन भी पास जाते हैं तो मान ले तो वो पॉजिटिव है ना, किसी के लिए वो नेगेटिव होगा, किसी के लिए पॉजिटिव होगा। मेरे हमें तो पॉजिटिव लगता है, लेकिन जेल तो सबके लिए नेगेटिव होता है। एक कॉम्बिनेशन हाथ में आता है इसके अलावा, कि आपकी जो फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स होती हैं, इन सब पे 3 की जगह 4 पोर्स मिलेंगे आपको। अब बहुत सारे लोग आपको ये देखकर बोल देंगे कि आपका जेल का योग है। 4 डिविजन्स ऑफ पोर्स ऑन द फिंगर्स, जो सर ने अभी ये बोला। वाला जेल का ही योग है कि या ये कोई और बंधन भी हो सकता है, ये वाला उंगली वाला? ये जेल में सेवा है, अच्छा, जेल में सेवा है। जेल सर्विस। आप एक एनजीओ के साथ जुड़े हुए हो और आपने जाके कैदियों के साथ सेवा कराई। किरण बेदी ने जेल में कितना काम कराया,
हाँ जी, हाँ जी। तो वो सेवा है, इसको आप सेवा कहोगे कि आपको सेवा करने का मौका मिलेगा जेल में। अब मेरी मम्मी ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ी हुई थी, तो वो लोग लेक्चर देने के लिए गए, तो उन्होंने मम्मी से बोला कि आपकी तो आवाज बहुत बुलंद है, आप वहां उन लोग के साथ डरते भी नहीं हो, निडर हो आप। हम्म। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, आई हुई है। तो मेरी क्लास 5 बजे खत्म होगी, उसके बाद ही करता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रही हूँ। हाँ जी, क्या बोल, कुछ पूछ रहा था कोई? तो ये आपको मौका मिलेगा सेवा करने का, ये वो चीज है। ये जेल बंधन जेल योग नहीं है। अच्छा, तो मतलब अगर किसी का जेल जाने का योग बन रहा हो तो उसमें ये काम नहीं करेगा, सिर्फ सेवा का है ये। यस। अब मुझे याद है जब हम नक्षत्रा में बैठते थे, तो एक टीवी के वो इंटरव्यू लेने आए थे किसी चैनल के, तो उन्होंने आके चैलेंज कर दिया था इस बात को लेकर कि आप मेरा हाथ देख के बताओ कि सबने अब यहाँ पर सबने बोला है मेरा जेल योग है, आप भी बताओ क्या जेल योग है क्या, मैं जेल जाऊंगा क्या? तो मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन देखा, तो मैंने बोला कि मेरे ये वाला नहीं था, तो मैंने कहा मेरे हिसाब से तो आप जेल नहीं जाओगे, आपको कोई सजा होगी ही नहीं। बोले मैं तो अभी 10 दिन जेल में रह के आया हूँ। मैंने कहा मैम, आप वैसे रह के आए हो अलग बात है, लेकिन आपको किसी सजा की वजह से नहीं रह के आए। तो बोले हाँ, कि मैं रिसर्च कर रहा था उनके ऊपर, कैदियों के ऊपर। वो अपनी मर्जी से रह कर आए ना, वो पनिशमेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, दिस इज अ पनिशमेंट। 6 महीने की जेल हो गई या 15 दिन की जेल हो गई या 10 दिन 1 साल की जेल हो गई हम्म। या उम्र कैद हो गई, ये जेल है। हाँ हाँ, जैसे अभी शिविर लेने जाते हैं हम जेल में, जोधपुर जेल में शिविर लेने जाते हैं, तो वो जेल में तो रहे, लेकिन वो योग नहीं हुआ। वही होगी। यस। तो ये बंधन योग केवल लाइफ लाइन पे माना जाएगा, किस पे होगा? बंधन योग सिर्फ लाइफ लाइन पे बनता है, बाकी अच्छा। लाइफ लाइन के अंदर जितने बॉक्सेस बनेंगे, हम्म। आप अपने उस उम्र में आप थोड़ा सा बंद के रहोगे। तो मेरे तो कोई है नहीं, बॉक्स नहीं है, इतनी हाँ, बार जाती आप हूँ शिविर में। अच्छी हो, आप जाते हो 4-6 दिन अपना वहां रहते हो, वहां भी बंद के नहीं रहते और आप आ जाते हो। अच्छी बात है ना। आप ऐसे तो नहीं हो ना कि बिल्कुल कि वहां बंधे हुए और डिवोटेड और किसी से बात नहीं करनी, या जो मैं हम तो इतने अलग अलग सेंटर्स में गए, तो टीचर्स इतने रिजर्व रहते हैं, बात भी नहीं करते, और मतलब फ्रेंडली नहीं होते ना, आप फ्रेंडली होते हो, आप खुल के हम्म। रहते हो वहां पर। हम्म। तो आपसे हर कोई हर चीज पूछ लेता है, बात कर लेता है। ये डिफरेंस है ना, आपका हाथ देखेंगे तो और क्लियर होगा। क्योंकि मुझे इस हाथ में 1-2 चीजें दिखी, इसलिए मैंने कहा ये वाला टॉपिक कर लेते हैं अभी, तो मुझे आपको समझाने में इजी होगा। अभी जो हम अभी हाथ देख रहे थे, आप लोग को दिख रहा है? अब देखिए इस हाथ में, अगर हम बंधन योग देखें, तो हमारा बंधन योग यहां से लेकर यहां तक चलता है। ठीक, तो यहां से लेकर यहां तक शुरू में नहीं है, देखिए इस एज से शुरू हो गया। इस एज में समझ लो 18 साल से, 18 साल के बाद से लेकर ये यहां तक चल रहा है, ये बहुत ज्यादा। ये 35 से तो कम, क्या कहते हैं, 30 के आसपास हो जाएगा ये। इसके आसपास है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये देखो, ये लाइंस छोटी छोटी काट रही हैं, तो समझ लो 35 की एज तक ज्यादा था। 30 तक तो बहुत ज्यादा था, 30 से 35 थोड़ा कम हुआ, उसके बाद हल्का पड़ता चला गया। उसके बाद यहाँ पर अभी भी काम में बंधन योग है, देखो कि मैं हमारे हिसाब से काम करो, वो इनका यहाँ टूटेगा जाके,
उसमें भी देखो ये एनिमी लाइन ये आके काट रही है, तो क्या वो प्रॉब्लम करेंगे? यस, करेंगे। तो इनके कलीग या भाई भाई बहनों की वजह से प्रोफेशन में दिक्कत तो आती रहती होगी। बिल्कुल, ठीक है ना। अब ये तो वही चीज हो गई, पहली बात, बंधन योग। अब ये क्या ये जेल का योग है? नहीं। लेकिन अगर अब हम इनकी फेट लाइन देखें, तो यहां से लेकर अगर हम देखें, तो क्या इनके जो प्रॉपर्टी वाला बॉक्स है, क्या उस पे एनिमी लाइंस काट रही हैं? मैडम प्रॉपर्टी वाला बॉक्स कौन सा है इनका? बॉक्स तो बन ही नहीं रहा है यहाँ। देखो मैंने आपको बोला था, दो फेट लाइंस मिलके जब बॉक्स बना देती है तो प्रॉपर्टी का हाँ बॉक्स। हाँ 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 हाँ। लेकिन उसमें एक फोर्क भी बन रहा है। में फॉर्क भी बन रहा है। ठीक, अब ये फॉर्क कहाँ से आ रहा है? मदर की लाइन से। तो कौन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? मदर। हाँ। फिर यहां से भाई बहन, ये देखो ये क्या बना रहे हैं यहाँ पर? स्टार। हम्म। स्टार भी है और स्पॉट भी है। स्टार भी है क्या यहाँ? यहाँ स्टार भी है सर। अच्छा। और इधर ये बाहर भी एक प्रॉपर्टी है, देखो ये वाली। ये स्टार इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी के टॉप पे टच कर रहा है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का एक एक लाइन तो खुली हुई है, एक लाइन तो आई नहीं अभी, ये और वाली तो हाथ लाइन। से निकल जाएगी। अच्छा। और इस ये वाली बंद है। हाँ ये वाली बंद है। क्या पता मदर बोले ये उसको दे दो, ये तुम रख लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो फोर्क बन रहा है और अंदर से लाइन आ रही है तो ये डिवाइड हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और इसके पार्टीशन हो जाएंगे इस ये भी प्रॉपर्टी हो के। सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम्म। ये देखो ना, हमें यहाँ पे कितना क्लियरली दिख रहा है कि कैसे ये क्रॉस बन रहा है। अब ये कौन हम्म। सी एज है? ये 58 की एज निकाली हमने, है ना। अब हम हाँ 58 हाँ। की एज पे अगर यहाँ से नीचे देखें, 58 की एज पे अगर हम यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ से हम नीचे आए तो यहाँ पड़ेगी लगभग। तो क्या यहाँ पर कोई बॉक्स है? बताइए। बॉक्स तो नहीं है। बॉक्स नहीं है, तो ये जेल का योग नहीं है। नहीं, यहाँ क्यों बॉक्स बनेगा? अगर यहाँ और यहाँ बॉक्स होता, अच्छा। एक ही एज में, अच्छा। 58 की एज में क्रॉस बना, ये स्टार बना, और 58 की एज में ही बॉक्स बन जाए, अच्छा लाइफ लाइन पे। अच्छा। यस, तो अंदर की तरफ। फिर जेल हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेसिकली मान लो ये हमारे पास हम्म। उस टाइम आके पूछ रहे हैं कि मैं 58 ईयर्स का हूँ और मेरे घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और केस चल रहा है, मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर केस कर दिया और बहुत मुझे फंसा दिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं मुझे जेल वेल हो जाएगी? देखो एक सवाल हो सकता है। वैसे मैडम इनके हाथ में 40 to 60 हाँ ये जी, पोर्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मतलब सब है। इसमें ही इनका वो हो जाएगा जो भी इसी में कुछ होना है इनका सारा पार्टीशन। डिवीजन का शुरू हो जाएगा खेल, हम्म। जो अभी बहुत स्मूथ चल बल्कि रहा है। 50 to 60। यहाँ तक तो बहुत 50 to स्मूथ चल 60। रहा है। देखो ना, हम्म। यहाँ तक तो बहुत स्मूथ चल रहा है। लेकिन जैसे हम्म। जैसे आगे यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक भी स्मूथ चलेगा, यहाँ आके हाँ चलेगा। ये 50 हुई ये एज। 50 से अराउंड। कम है सर, 45 है। मैम आपके हस्बैंड कितने साल के हैं? मैम अभी 45 ईयर्स की है। हाँ, तो बस तैयारी है, आप समझ लो। हाँ। कि मतलब ये शुरुआत हो जाएगी एक, जिसको देखो कोई भी बड़ा बिजनेस होता है या कोई बड़ी चीजें होती हैं, उनमें समेटा समेटी में तो टाइम लगती है ना, लेकिन वो एक बेस बन जाएगा, देखो। मैम अभी तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे ही झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। हो गए। होने शुरू हो जाएंगे मैम। हाँ हाँ देखो, वही है, वो सही कह रही हो मैडम आप। वही तो दिखाई दे रहा है, वही तो कह रही है है मैडम। ना, देखो। तो अब वो झगड़े होंगे तो अब यही छोटी प्रॉब्लम दे देगा। और उन्हीं की वजह से बिजनेस पे भी फर्क पड़ेगा। उसी से बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, तो ये पीछे हट जाएंगे।
क्योंकि मैम सब कुछ मिसमैच है, मतलब मेरी जॉइंट फैमिली है, ससुर ने कुछ भी किसी के मतलब ये है कि सब कुछ मतलब छोटे बेटों के नाम कर दिया। ये हस्बैंड मेरे सबसे बड़े हैं अब और बताओ। ये कई कई फैमिली ओरिएंटेड हैं, तो ये सब चीज लेट डाउन करते रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर वो इनको इनके इस इमोशंस को मिसयूज कर रहे हैं ना। उनको ये नहीं पता कि इनके बिना गुजारा भी नहीं है उन लोग का। आज इनका यहाँ पर टाइम थोड़ा सा वीक हुआ है तो इन लोगों ने झगड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो लोग हट पीछे सब कुछ मतलब कोशिश करेंगे तो इनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा, नहीं। क्योंकि अगर हम देखें तो एक बॉक्स ये वाला भी वैसे लाइट ही है, ये वाला ठीक बन रहा है, इसमें 50-50 हो जाएगा। मैम बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेगा सर, लेंगे ही नहीं, खुद ही छोड़ देंगे। मैम ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, इनका ये वर्डिंग होती है कि मेरे हाथ की छीन लेंगे, माथे की नहीं छीन पाएंगे। बस हाँ वही। तो हाँ, ये बिल्कुल मेंटल मैडम सही कह रहे हैं। क्योंकि 60 के बाद इनकी लाइन बहुत जबरदस्त है, ये तो दोबारा सब कुछ अचीव कर लेंगे अपनी क्योंकि मेहनत से। मैम ये कहती हैं कि मेरे पास जो टैलेंट है वो किसी के पास नहीं है। ये बिल्कुल सच ठीक है, है। देखो ही ना। तभी तो इतने कॉन्फिडेंस से इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर और अगर देखा जाए, मेरा बहुत आर्ग्यूमेंट चलता है। अब यहाँ वही हो गया ना जो सर ने बोली बात कि घर वाले मतलब इसकी वजह से ये लोग बोलेंगे, परिवार वाले, वाइफ हस्बैंड वाइफ और बच्चे। हाँ, वो इसी ये तो आप है ही मैडम। जिस भी किसी का बंदे का ये जो हार्ट लाइन है जुपिटर की तरफ जा रही हो, प्लस इधर मार्स की तरफ जा रही हो, तो उसका स्पाउस तो दुखी रहता है जी उससे। बिल्कुल। सीधी सी बात है। हाँ। अब अगर देखा जाए तो सनलाइन भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। मैम हाँ, में तो इनका नाम है, है, सोसाइटी में इनका नाम है। सोसाइटी में इनका नाम है। अब देखो तो एक ब्रांच यहाँ से निकल के ये बॉक्स बना रही है। अभी तो ये सोसाइटी में बहुत बड़ा कुछ काम बनाएंगे, देखना। और मैम ये ये तो नीचे से आ रही है ये सनलाइन। मैम 60 अबाउ हो जाएगी तब ये है शायद। तब है। तो इसका मतलब जब ये यहाँ से फ्री हो जाएंगे तो ये अपने तरीके से अपना दिमाग चलाएंगे। अगर आप देखिए और देखो, ये जहां पर ये स्पॉट आ रहा है उसके बाद यहाँ एक छोटा सा स्क्वायर आ रहा है, बहुत छोटा सा। मैम मुझे तो ट्रायंगल लग रहा है। ये नहीं, देखो स्क्वायर है, उसके ऊपर ट्रायंगल है। पहले ये स्क्वायर है, फिर ये ट्रायंगल है, और फिर ये फिर से स्क्वायर है। तो ये बहुत थोड़े में भी अपने आप को वापस उस ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर देंगे जिसपे ये होते इनको होना चाहिए। ये हिम्मत तो नहीं टूटेगी इनकी, जो मर्जी हो जाए। अभी तो बहुत मेहनत करते हैं, देखो जरा क्या रिजेस बना रखी है यहाँ पर, हालत खराब की हुई है अपनी। बिल्कुल। लेकिन सोसाइटी में लोग इनके फेवर में बोलेंगे। डायमंड आ रहा है, डायमंड आ रहा है। समाज बर्दाश्त नहीं करेगा ये सब चीजें। ये देखो। मैम इनको इन लॉज का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, मतलब मेरे घर वालों का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो यहाँ लाइंस जबरदस्त है ना, देखो बॉक्सेस फ्रेंडली, फ्रेंड्स भी, फ्रेंड्स का भी इसका मतलब होगा फिर। मैम फ्रेंड सर्कल तो अभी इतना नहीं रहा, लेकिन मेरे नहीं, मतलब पहले जैसे था फ्रेंड सर्कल पहले, पहले। पहले बहुत था, लेकिन अब तो जैसे एज हो गई है तो कम मिलना जुलना हो गया। लेकिन मेरी फैमिली काफी बड़ी फैमिली है, तो मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। हाँ, तो वो मतलब फ्रेंड। बैकबोन, मतलब बैकबोन है एक तरफ से, इनकी बैकबोन वो है। तो आप ये देखो ना, ये कितनी नीट एंड क्लीन लाइन है ना। अब वो इंटरफेयर करेंगे इनको समझाने के लिए, लेकिन सिर्फ अप टू अ लिमिट। क्योंकि सिर्फ मार्च तक जा रही है, इस पे नहीं जा रही लाइफ लाइन पे। क्या एक बार पहले भी उन लोगों ने यहाँ पर कोई लीगल केस किया था, छोटा सा। मैम बीच में डिस्टरबेंस तो हो गई थी, ये गुस्से में आके घर छोड़ रहे थे। हम्म। वो ये वाला एज होगी ना जब ये इंडिपेंडेंट हुए होंगे यहाँ पर। हाँ तो मैम। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो क्या इनको अपना हक पूरा मिलता है? यहाँ तो मिल रहा है मैडम। देखो, चाहे इनहेरिटेंस हो और चाहे गिफ्टेड हो,
हम्म। तो जो मर्जी कर ले कोई भी, इनको जितना मिलना चाहिए इनको पूरा मिलके रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको पूरा ना मिले। इस तरीके से देखा जाता है। मैडम ये जो गिफ्टेड वाली लाइन है, तो हाँ इसमें जरूर मिलता है गिफ्टेड प्रॉपर्टी? जी सर। मैम आपने ये कैसे कहा कि ये जो सिंगल लाइन है ये गिफ्टेड वाली होती है? हाँ, ये जो सीधी लाइन बन जाती है ये गिफ्टेड वाली होती है। अब हो सकता है जैसे मैं मैम की फैमिली में से जो मैम को मिलना है वो गिफ्टेड हो, इनके नाम जॉइंट हो दोनों के, और जो यहाँ इन लॉज से झगड़ा हो रहा है उसमें इनको ये कोर्ट के थ्रू मिले। ये भी हो सकता है ना। मैडम मेरा भी एक गिफ्ट बाकी है, इसका मतलब मेरे पास भी है गिफ्टेड लाइन। आपकी अब वाइफ कब क्या मिलेगा? आपकी वाइफ क्या डिवीजन हो गया है? नहीं, अब हम तो अकेले रहते हैं ना। मेरे नहीं तो मदर फादर दोनों की डेथ हो गई। नहीं नहीं, आप तो अकेले रहते हैं, उस आपकी वाइफ क्या पूछ रही हूँ। हाँ, क्या? कौन कौन है अभी वहां पर? कोई नहीं है, उसके भी मदर फादर की डेथ हो गई। मेरा बस एक ब्रदर इन लॉ है, एक साला है, बस दो की डेथ हो गई। वहां कुछ नहीं है, मतलब वहां होगा तो वो उसके नाम होगा, उससे मुझे कोई फायदा नहीं है। अच्छा। हम्म, होगा जरूर, उसको तो मिला होगा खैर, लेकिन वो तो हम्म। उसकी हाथ में आएगा ना। मेरे हाथ में तो ये दोनों है, ये गिफ्टेड भी दोनों है और वो भी है। तो जो छोटा मोटा था वो तो मेरे पेरेंट्स से मिल ही गया। अब गिफ्टेड का देखते हैं क्या होता क्या होता है कैसे नहीं होता। है। नहीं, वाकई में पॉमिस्ट्री में जान है, ऐसी बात नहीं है। पहले मुझे एस्ट्रोलॉजी में भी पक्का विश्वास है, और पॉमिस्ट्री तो अब मैं सीख के रहूंगा। इसीलिए मैंने सर प्रैक्टिकल वाला कोर्स बनाया कि कम से कम सीखो तो फिर उसको यूज कर पाओ। एक्चुअल में क्या है, मेरी आंखें थोड़ी सी पानी आता है, तो मुझे पढ़ने में अनकंफर्टेबल होता है। तो इसलिए मैं जो है ना, इस पे यूट्यूब वगैरह पे या ऑनलाइन ज्यादा वो डिपेंड हो गया आजकल। नहीं तो सर आप वो करो ना कि आप यूट्यूब पे भी सिर्फ क्या कहते हैं लगा के वो कानों में ईयर प्लग्स लगा लो। हाँ, वही करता हूँ। ठीक है ना, और वही आंखों कर में आप रिफ्रेश टीयर्स डालो। वो ऐसा है, वो तो प्रिलिमिनरी बात है, फ्रेश टीयर की तो वो तो है ही खैर। वो नहीं तो मतलब इसलिए उससे है क्या होगा, जिससे थोड़े आंखें दिन जैसे आप जब ठीक हो गए थोड़े दिन आराम कर लिया फिर कुछ कर लिया तो आपसे बुक्स भी नहीं पढ़ी जाती, बुक्स पे जोर पड़ता है। आंखों में से पानी आने लगता है कहीं भी एक तरफ। वो जो है ना, ये आंखों की जो नीचे नलियां जाती है ना, नाक हाँ। की तरफ, वो ब्लॉक हो जाती है धीरे धीरे। तो उनका क्या कहते हैं, उसमें पंचर करना पड़ता है। तो डॉक्टर तो यही बताते हैं, बाकी हमारे यहाँ एक मैडम डॉक्टर है, वो बताएंगी क्या है। हाँ, मैं भी यही कहने लगी थी, बबीता मैम इसका कोई उपाय बताएंगी। लेकिन तो बबीता मैडम तो कहीं चली गई। फोन रखकर। लेकिन आज क्लास में मजा आया, अच्छा लगा। चलिए फिर वाइंड अप हाँ करते हैं, हाँ। लंबी हो गई क्लास काफी। अब प्रैक्टिकल होने लग गया ना तो लंबी हो जाती है, पता ही नहीं चलता टाइम का। हाँ हाँ मैडम। ठीक है फिर मिलते हैं फिर। ये हाथ बड़ा, ये सोनिया मैडम ने जो हाथ दिया था ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, इनके हस्बैंड का हाथ। इससे काफी कुछ सीखने को मिला अभी है। भी सीखने को मिला, देखो ना बहुत सारी चीजें सर, हर हाथ से सीखने को मिलता है। लेकिन अभी हमें पढ़ना आना चाहिए बस। एक तो जैसे चलो, मैं अपना हाथ भी एक रोज डालूंगा, जरा जो कॉम्प्लिकेटेड सा हाथ हो रहा है और आदमी खुद पूछे। जैसे आज सोनिया मैडम ने बढ़ चढ़ के पूछा कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, और रिस्पॉन्स दिया, हाँ ये ठीक है, ये गलत है, तो उससे क्लियर हो जाती हैं सारी बातें। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये तो है सर, इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो फैक्ट है। हम्म, चलिए मिलते हैं फिर मंडे को। ठीक है मैडम। ओके जी। ओके जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार।